नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस पर आपका स्वागत है। एक छोटी सी बात बतानी थी आपको कि ये जो वीडियो मैं अब बना रहा हूँ ये सीआई या कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पार्ट है उसको शूट करने के बाद शूट कर रहा हूँ और इसको दोबारा क्या है इसको मैं शुरू में जोड़ रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो में रेगुलरिटी नहीं है, वो इसलिए जोड़ रहा हूँ मैं शुरू के। इसको बाद में शूट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने ये सोचा था कि एक छोटा सा टॉपिक था सीआई का कोडिंग मेथड। मुझे ये था कि मैंने ये जो कोडिंग मेथड है ये आपको मैंने पहले पार्ट में करवा दिया, लेकिन जब मैंने पहले पार्ट को दोबारा से देखा तो मुझे ये पता लगा कि मैंने आपको कोडिंग मेथड नहीं करवाया, जबकि जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सारा का सारा जो आज करवाया है अभी, यानी कि आपके हिसाब से अभी मैं आगे करवाऊंगा, वो मैंने इस कोडिंग मेथड पे करवाया है। तो जब तक आपको इसका बेसिक नहीं पता होगा तब तक फिर आपको ये लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया। ठीक है, इसलिए मैं इस पार्ट को बाद में ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये कोडिंग मेथड समझा सकूं। तो 5 मिनट का ये पार्ट रहेगा, उसके बाद में आपको वो पार्ट आगे फिर मिलेगा, इसमें जुड़ा हुआ मिलेगा। तो उसमें ये मत सोचना कि वो सर दोबारा कैसे नमस्कार करने लगे। ठीक है, देखिएगा। मैंने आपको सिखाया था सीआई निकालना। आज हम जो आगे पढ़ेंगे अभी वो सीआई पढ़ेंगे। तो मैंने जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाया था, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि 10,000 का 10% कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और मैंने आपको बताया था कि ये कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 10% है और टाइम कितना है, 3 साल है। और मैंने आपको इसका तरीका बताया था, हालांकि आगे मैंने फिर दोबारा बताया हुआ है। इसका जो मैंने आपको तरीका बताया था वो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट निकालना कैसे। इस 10,000 का 10%, 10,000 का 10% मतलब 1000, 1000 और 1000, अगर 3 साल का हो तो। मैंने बताया था, अगर नहीं आपको याद तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। पहली वीडियो जो पहला एसआईसीए, जिसमें मैंने एसआईसीए के कंसेप्ट बताए हैं, उसमें करवाया था मैंने। तो क्या था, मैंने आपको वहां बताया था 10,000 का 10% कितना है, 1000 1000 1000। इतना तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि ये हमारा एसआई होता है, मतलब ये ऐसा ब्याज होता है जो हर साल प्रिंसिपल पर लगता है। तो प्रिंसिपल पर 1000 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल 1000 कितना है, 10,000 है, तो इस पर 10% यानी कि 1000 रुपये ब्याज लगेगा ही लगेगा 3 सालों में। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा कि इस 1000 पर दोबारा से ब्याज लगेगा कितना, 10%। इस 1000 पर दोबारा से ब्याज लगेगा कितना, 10% कितना आएगा, 100 आएगा। और फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इस पूरे 2000 पर फिर ब्याज लगेगा कितना, 10% कितना आएगा, 200 आएगा। और बार बार निकालने से बचने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसी का डबल कर, जैसे कि यहां 100 रुपये है तो यहां उसका डबल कर दो, कितना आएगा, 200, यहां ट्रिपल कर दो, 300 आएगा। लेकिन उसका बेसिक क्या था, बेसिक यही था कि पहले 1000 पे लगता है फिर 2000 पे लगता है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सीआई, और सीआई में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो और इस 100 रुपये पर भी ब्याज लगेगा कितना, 10% कितना आएगा, 10 रुपये। तो ये 3,000 ये हो गया, 300 रुपये ये हो गया और 10 रुपये ये हो गया। ये बात मैंने आपको बताई थी और आपको समझ में भी आई होगी। अब ये जो मेथड है, इस मेथड से मैंने कुछ कोडिंग्स बनाई है। मैंने क्या, जो भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने कुछ एक कोड तैयार किए। वो कोड का सिस्टम क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो कोड का सिस्टम क्या है। एक बार के लिए आप सिर्फ ये समझ लो कि कोड, सिर्फ एक बार के लिए ये समझ लो कि कोड होता क्या है। 2 साल का कोड क्या होता है, 3 साल का कोड क्या होता है। पहली बात तो 2 साल और 3 साल का ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे 4 साल का भी और 5 साल का भी कोड लिख के दूंगा। याद नहीं करना, याद आपने नहीं करना, सिर्फ कोड मैं आपको बता रहा हूं कि वो कोड क्या है। 2 साल का कोड आपने याद करना है, सिर्फ कितना होता है, 121, 1 2 1। 2 साल का कोड क्या होता है, 121 होता है। कैसे, मैं अभी सारा कुछ बताऊंगा, सिर्फ 5 मिनट ये बात ध्यान से सुन लो मेरी कि कोड एक बार के लिए सिर्फ ये देख लो कि कोड क्या है और कहां से आए, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। 1 2 1, ठीक है। 3 साल का कोड इसी से बनता है। देखो कैसे बनता है,
आप ये जो एक है इसका एक का एक दोबारा लिखो, फिर क्या करो कि इस 1 और 2 को जोड़ो, इस 1 और 2 को जोड़ो, कितना आएगा 3, फिर इस 2 और 1 को जोड़ो, कितना आएगा 3, और फिर इस एक का क्या लिखो, एक लिखो। ठीक है, कहां से आएंगे मैं अभी अभी बता रहा हूं आपको, सिर्फ एक बार के लिए ये समझ लो कि 1331 3 साल का कोड है। फिर आगे क्या करना है, दोबारा से इस 1 का दोबारा क्या लिखो 1, ठीक है, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 1 का 1, ठीक है। फिर इस 1 का 1 लिखो, मैं मार्कर चेंज करता हूं, 1 का 1 लिखो, फिर वही 1 और 4 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, 1 का 1। इसी तरीके से 6 साल 7 साल 10 साल का ब्याज पूछ ले तो कोड निकाल सकते हो आप। तो आपने सिर्फ एक याद रखना है, पहली बात तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, 1 to 1 तो याद ही रहेगा, 2 साल का कोड होता है 1 to 1, उससे आगे से आगे कोड निकलता चला जाता है। ये कोड है, इस कोड का क्या करना है पहले सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अगर जैसे मैं यहां पे एक सवाल लिखता हूं कि 10,000 रुपए का 2 साल का इंटरेस्ट क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने रेट कितनी है 10% है, तो 2 साल का कोड क्या है, 2 साल का कोड है 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1। शुरू वाला 1 हमेशा ध्यान रखना, शुरू वाला 1 जो होता है हमेशा प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल होता है, यानी कि यहां पर आप क्या लिखेंगे, क्या कर रहा हूं मैं, ये हमेशा कोड होता है प्रिंसिपल का, यानी कि इसके नीचे आप हमेशा प्रिंसिपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे। शुरू वाले 1 के नीचे हमेशा क्या लिखोगे आप, प्रिंसिपल लिखोगे। सुनते जाओ, मैं सिर्फ 5 मिनट मेरे को सुनते जाओ कि मैं क्या कह रहा हूं। 1000 क्या था प्रिंसिपल, 10,000 था। अब क्या है, रेट कितनी है 10% है। इस 10,000 जो यहां लिखा है, इस 10,000 का 10%, इस 10,000 का 10% कितना होता है 1,000 रुपए, ये आप लिखोगे यहां पर, और ये सीक्वेंस आगे से आगे आगे से आगे चलती चली जाएगी। और फिर आगे इस 1,000 पे, पहले इस 10,000 पे 10% लगाया, अब इस 1,000 पे 10% लगाओ, कितना आएगा 100 रुपीज। कितना आएगा 100 रुपीज। किस पे लगाना है, इस पे। आगे और होता तो फिर इस 100 पे 10% दोबारा लगाते। तो ये आपका इस तरीके से चलती है चीजें, जहां पर ये आपका प्रिंसिपल निकल कर आएगा 10,000, और यहां क्या, अभी कोड का मतलब क्या था, कोड मल्टीप्लाई होता है। देखो 2 into 1000 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2000, 100 into 1 करो मल्टीप्लाई, 100 आएगा। ये आपका निकल कर आएगा 2100 रुपये ब्याज निकल कर आएगा। 2100 रुपये ब्याज निकल कर आएगा। क्या करना है कोड का, कोड सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपने। एक सवाल से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक सवाल और करवाता हूं। इसी 20,000 मान लो, 20,000 का 10% 3 साल का इंटरेस्ट, ठीक है। तो 20, अब वही बात, 3 साल का कोड क्या होता है, 3 साल कोड होता है 1331, 1 3 3 और 1, जिसमें ये होता है हमेशा प्रिंसिपल, हमेशा प्रिंसिपल होता है। ये हमेशा क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है। और प्रिंसिपल होता है तो क्या करो, प्रिंसिपल कितना है 20,000, तो 20,000 को यहां लिखो। फिर चलो कितना परसेंट है 10%, तो 20,000 पे 10% लगाओ, कितना आएगा 2,000। इस 2,000 पे 10% लगाओ, कितना आएगा 200। इस 200 पे 10% लगाओ, कितना आएगा 20। ऐसे चलते जाना है। 2,000 पे 10%, फिर 200, फिर आगे 200 पे 10%, कितना 20, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है कोड से। 2,000 3 के नीचे था, 3 से मल्टीप्लाई करवाओ 6,000। 203 के नीचे था, 3 से मल्टीप्लाई करवाओ 600। 21 के नीचे था, मल्टीप्लाई करवाओ 20। ये आपका आएगा 6620 रुपये इंटरेस्ट आएगा। 20,000 आपका प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो 2662 कितना आ गया
26,620 रुपये आपका अमाउंट आ जाएगी। तो ये बात समझ गए कोड क्या होता है और कोड किस तरीके से यूज करना है। अब बात आती है कि सर ये कोड कहां से आती है, मतलब ये किस तरीके से कोड लिख देते हो आप। कुछ भी नहीं है, देखो ये देखो, अब आओ दोबारा इस सवाल पे। ठीक है, ये जो मेथड है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ उस पे। ये जो मेथड यहां मैंने लिख रखा है, ये जो मेथड होता है, इसी मेथड से क्या निकल कर आती है, वो कोडिंग निकल कर आती है। ये मेथड जब आप 3 साल के लिए लगाया, 4 साल के लिए लगाया, 5 साल के लिए लगाया, जब ये मेथड मैंने लगा लगा के देखा तो वो कोडिंग निकल कर आती है। देखो अब ये मैं कोडिंग बताऊंगा अभी। कोडिंग सिर्फ उन्हीं को सुननी है जिनको इंटरेस्ट है पढ़ने में। अगर आपने पास होना है, सीसेट पास करना है, फिर ये मत सुनना कि कोडिंग कहां से आती है। मेरा काम बताना है, मैं बताऊंगा जरूर कि कोडिंग कहां से आती है, लेकिन एक बार के लिए जो सबके लिए जरूरी है वो सुन लो। क्या कि जिस तरीके से मैंने क्या बताया था पहले लेक्चर में, कि ये जो पहली लाइन होती है ये होती है किसकी, एसआई की, क्योंकि ये होता है मूलधन पर ब्याज, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट होता है ये, कि 1000 रुपए तो तीनों साल लगेगा ही लगेगा। फिर इस 1000 पे और ये आगे जो आगे वाली लाइनें जितनी भी होती है 2 3 4 5, पहली लाइन को छोड़ दो, पहली लाइन को छोड़कर जो जितना भी आता है ये आता है हमेशा आपका एसआई और सीआई का डिफरेंस। क्या आता है, डिफरेंस आता है। यानी कि ये जो पहली लाइन है ये 3000 वाली, ये 3000 एसआई लगाते 10,000 रुपीज पर 10% 3 साल का एसआई लगाते तो कितना निकल कर आता, 3000। ये टोटल क्या निकल कर आया, मैं मार्कर चेंज करता हूं, ये टोटल क्या निकल कर आया, टोटल आपका निकल कर आया क्या, सीआई, जिसमें पहली लाइन क्या थी, एसआई की थी। तो जो अगली लाइन है ये, यानी कि जो बच गया सारा, ये क्या होता है, एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है। इसी तरीके से कोडिंग के अंदर भी क्या, ये तो पहला वन तो छोड़ ही दो, ये पहला वन तो जो होता है वो तो प्रिंसिपल का होता है, वो छोड़ दो, आप इंटरेस्ट पे बात करो, 331। तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होता है, एसआई होता है, और ये हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस। पहली जो होती है ये हमेशा एसआई होता है, और ये क्या होता है, हमेशा डिफरेंस होता है। और टोटल जो होता है ये हमेशा क्या होता है, सीआई होता है ना। अगर ऐसे सीए में डिफरेंस पूछ लेगा तो ये हमेशा एफसे सीए, यानी कि एसआई 6000 होगा, टोटल 6620 रुपए क्या होगा आपका, सीआई होगा, और ये 620 रुपए जो होगा ये आपका हमेशा एसआई सीआई का डिफरेंस रहेगा। क्लियर है। अब एक जानकारी और सुन लो, अगले 10 मिनट थोड़ी सी स्पीड मेरी ज्यादा रहेगी, क्योंकि मैं वही चीजें आपको रिवीजन करवाऊंगा जो मैंने आपको पहली वीडियो में करवाई थी। 10 मिनट के बाद में आप नॉर्मल स्पीड से अपने सवाल करना शुरू करेंगे। हाँ, अब जो नहीं सुनना चाहता कि कोडिंग कहाँ से आती है वो इसको स्किप कर सकता है, जो सुनना चाहता है वो 2 से 3 मिनट सुन लीजिएगा कोडिंग कहाँ से आती है, जिसको इंटरेस्ट है सुनने में। इसके ऊपर क्या कर रहे हैं अपने, देखिएगा, 10,000 का 10% 3 साल के लिए कैसे लगाते हैं अपने, अगर नॉर्मल तरीके से लगाएं, जनरल तरीके से, तो वही 1000 1000 और 1000, ये क्या होता है, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट जो लगता है। फिर इस 1000 पे क्या लगाते हैं, फिर इस 1000 पे क्या लगाते हैं, 10% इंटरेस्ट लगाते हैं। 100 कितनी बार आता है, इस 1000 पर क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं, कितना, 10%, 100 रुपए निकल कर आया। फिर अगली बार क्या लगाते हैं, इस पूरे 2000 पे क्या लगाते हैं, तो 1000 रुपए पर 100 आया था, तो 2000 पर क्या आ जाएगा, 2 बार 100 आ जाएगा। 1000 रुपए पर 100 आया था तो 2000 पर 2 बार 100 आ जाएगा। और फिर इस 100 के ऊपर क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं अपने, इस तरीके से। तो एक बात को समझो मेरी, ये जो 1000 है कितना, 3000 हो गया, ये कितना हो गया, 300 हो गया, सॉरी ये कितना हो गया, 300 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। तो एक बात बताओ कि पहली ये 1000 कितनी बार आया है, 1000 कितनी बार आया है, 3000, यानी कि 3 बार आया है। 100 कितनी बार, पहली कितना है इसका, पहला 100 है, और ये 100 कितनी बार आया है, 300 आ रहा है, यानी कि 100 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। और 10 कितनी बार आया है,
एक बार आया है। क्या यही कोड नहीं था क्या 1331, जिसमें 1 तो छोड़ ही दो, प्रिंसिपल है। क्या यही कोड नहीं था क्या 331? इसी तरीके से आगे वो कोड निकले हुए हैं। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ आप। कोडिंग आपको मैंने सिखा दी, 121 2 साल की होती है, बाद में तो आप निकाल ही सकते हो, मैंने निकालना सिखा दिया। इस तरीके से कोडिंग काम करती है। अब आपको इस वीडियो के बाद में, जो मैंने इससे पहले शूट की थी, वो वीडियो आपको इसके बाद मिलेगी। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी वो। नमस्कार दोस्तों, भटनेर IAS पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे SICI, जिसके अंदर आज का जो पार्ट होगा वो सारा का सारा डिपेंड होगा, या उसमें क्या होंगे सवाल, सारे के सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के होंगे, या जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में CI, चक्रवर्ती ब्याज। मेरी कोशिश रहेगी कि इस एक पार्ट में जो चक्रवर्ती ब्याज है उसको पूरा कर दूं। इसलिए ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी रहेगी, और इसीलिए आज आपको सिर्फ मैथ की वीडियो मिलेगी और रीजनिंग की वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये लगभग 1.5 घंटे के आसपास हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज, बिल्कुल आसान सा सवाल आएगा आपके पेपर में अगर आया चक्रवर्ती ब्याज पे। तो देखिएगा, मैं इसके बेसिक कंसेप्ट आपको पहले करवा चुका हूं कि क्या है CI निकालते कैसे हैं। थोड़ा सा मैं उसको रिपीट कर देता हूं, क्योंकि उसके बाद 2 वीडियो ऐसा ही की आई थी, तो शायद आपके दिमाग से निकल गई होगी। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। जैसे कि अगर मान लो एक सवाल दिया जाए आपको कि 600 रुपये का 5% पे CI निकालिए 2 साल का। पूरा नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि मैं आपको पहले वीडियो में करवा चुका हूं। वो पूरी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो सिर्फ इसी पे थी कि ब्याज निकालते कैसे हैं। तो दोबारा वो उतना ही 1 घंटा लगाने का कोई मतलब नहीं है। जिसको जो भूल चुका है उससे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आज वाली चीज़ें समझ में आ सकें, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो आज की कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि 600 रुपये का 5% इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए। तो मैंने आपको कुछ एक कोडिंग बताई थी। क्या बताई थी? मैंने आपको बताई थी, क्या कोडिंग बताई थी 2 साल के लिए कितनी थी 1 to 1। मैंने आपको 2 साल की कोड क्या बताई थी 1 to 1। 3 साल की बताई थी 1331। फिर मैंने आपको बताया था 14641 4 साल के लिए। 15101051 बताई थी मैंने आपको 5 साल के लिए। और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें थोड़ी बहुत याद होंगी, पता होंगी। और मैंने कहा था इनको याद नहीं करना, सिर्फ एक याद कर लीजिए, उसके बाद आपको बाकी की अपने आप याद हो जाएगी, या बाकी अपने आप निकाल पाओगे आप 1 to 1 से। तो 1 का कितना लिख दिया 1, फिर 1 और 2 कितना होता है 1 और 2 होता है 3, फिर 2 और 1 कितना होता है 3, और फिर 1 का क्या लिख दिया 1। ये सब चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, तो इन पर दोबारा अपने टाइम खराब नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखो कि इसके बेस पर कैसे निकालेंगे। 2 साल का ब्याज का कोड क्या बताया था मैंने 1 to 1, जहां पर शुरू वाला जो 1 होता है वो क्या होता है प्रिंसिपल होता है। शुरू वाला 1 क्या होता है प्रिंसिपल होता है। अब थोड़ा सा मैं स्पीड कम कर लेता हूं मेरी, कि 600 रुपये का प्रिंसिपल है। अब देखो इंटरेस्ट रेट कितनी है 5%। और मैंने क्या कहा था कि इस 600 का क्या निकालो, इस 600 का 5% निकालिए। तो बच्चे 600 का 5% क्या होता है 30 रुपये। 600 का 5% क्या होता है 30 रुपये। और फिर मैंने क्या कहा था, इस 30 का फिर आगे 5% निकालिए। तो 30 का जो 5% होता है वो क्या होता है 1.5 रुपये। क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया कि 600 का 5% होता है 30 रुपीज़, और फिर 30 का आगे 5% होता है कितना 1.5 रुपीज़। तो अब मैंने क्या बताया था कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 into 30 60 आ गया, 1 into 1.5 कितना आ गया 1.5 आ गया। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया कितना 61.5 61.5 आ गया, जहां पर 600 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर 600 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 रुपये ये प्रिंसिपल भी हो जाएगा, और ये पूरा मिलाओगे आप तो ये आपको क्या मिलेगा 661 रुपये 50 पैसे, जो कि आपका क्या है अमाउंट है। क्योंकि अगर ब्याज में मूलधन मिला दिया जाए तो क्या निकल जाता है अमाउंट निकल कर आती है। बता चुका हूं मैं इतनी चीजें आपको, क्लियर है ना इतनी बात। और मैंने क्या बताया था आपको, 1-2 बातें और मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूं। और मैंने आपको बताया था, एक तो ये तरीका था, और मैंने क्या बताया था दूसरा तरीका, कि
600 का क्या पूछा है, 5% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो वो कोडिंग कहाँ से बनी थी, मैंने आपको उसका भी कंसेप्ट बताया था कि वो कोड कहाँ से आए हैं, है ना। मैंने उसको बेसिक कंसेप्ट बताया था कि वो कोडिंग कहाँ से बनती है। तो मैंने उसके लिए एक तरीका बताया था क्या, कि 600 का 5% कितना होता है, 30 रुपये। 600 का 5% कितना होता है, 30 रुपये। आप ये 30 कितनी बार लिखिए, 2 बार लिखिए, क्योंकि कितने साल का ब्याज है, 2 साल का। सब बता चुका हूं मैं। क्या 600 का 5% कितनी बार लिखना है आपने, 30 रुपए 2 बार, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट लगाना हो तो पहले साल भी 600 पर लगेगा, दूसरे साल भी 600 पर लगेगा। लेकिन फिर मैंने आपको एक छोटी चीज और बताई थी, क्योंकि अपने चक्रवृद्धि पढ़ रहे हैं या अपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो दूसरे साल में इस 30 रुपीज पर भी इंटरेस्ट लगेगा। 5% कितना आएगा, 1.5 आएगा। बिल्कुल बताया था, मानते हो इस बात को। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 60 रुपये आ गया, ये 1.5 रुपीज़ आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 61.5 रुपीज़ आपका टोटल इंटरेस्ट निकल कर आता है। तो बस इतनी ही सी बात है, इतनी सी बात आप समझते होंगे। अब एक छोटी सी चीज़ और समझ लीजिए, वो मैंने आपको क्या बताई थी, कि मैंने आपको बताया था कि पहली जो लाइन होती है ये हमेशा किसकी होती है, एसआई की। मतलब चाहे एसआई लगाओ चाहे सीए लगाओ, ये इतना ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, इतना ब्याज तो लगेगा ही लगेगा। और पहली लाइन के बाद में जितना भी ब्याज होगा ये डिफरेंस होगा किसका, एसआई और सीआई का डिफरेंस होगा। मतलब इस सवाल में अगर एसआई सीआई का डिफरेंस निकालना हो तो कितना आएगा, 1.5 रुपीज़ आएगा। 1.5 रुपये आपका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये बताया था मैंने। और मैंने क्या बताया था, एक छोटी सी चीज और बताई थी मैंने, क्या, कि अगर आपको अमाउंट निकालनी है प्रिंसिपल से क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है। एक तरीका तो मैंने ये बताया था, कौन से वाला, ये वाला। जो देखो ये वाला तरीका, क्या कि ब्याज निकाल लो इस तरीके से, और ब्याज निकाल के फिर 600 रुपये में जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 661.5 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 661.5 रुपये, क्योंकि 61.5 रुपये ब्याज आ गया, 600 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया, और यहाँ से 661.5 रुपये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगी। बताया था मैंने आपको। और मैंने क्या बताया था कि एक तरीका और हो सकता है। क्या हो सकता है वो, 600 रुपये प्रिंसिपल है, 600 रुपये प्रिंसिपल पर पहले साल 5% का ब्याज लगेगा। तो बच्चे 5% ब्याज लगने के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, 105% हो जाएगी। 600 रुपये का प्रिंसिपल है, 5% ब्याज लग गया, 5% ब्याज लगने के बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, 105% हो जाएगी। तो ये आ गया क्या बच्चे, ये आ गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया, मिश्रधन। अमाउंट का मतलब मिश्रधन आ गया। समझ रहे हो इतनी बात को, ये क्या आ गया, पहले साल का मिश्रधन। क्यों, क्योंकि 5% निकालते तो ब्याज निकलता, और 105 निकाल दिया, यानी कि प्रिंसिपल और 5% और जोड़ दिया तो 105 निकाल दिया। इसका मतलब क्या आ गया, ये आपकी अमाउंट आ गई। और चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट की एक खासियत होती है कि किसी भी साल के लिए जो प्रिंसिपल होता है वो उसके पीछे वाले साल का क्या होता है, अमाउंट। जैसे कि 8वें साल के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, 7वें साल की अमाउंट। 10वें साल के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, 9वें साल की अमाउंट। ये मैंने चीज़ बताई थी आपको। तो बस यही चीज़ यहाँ लगानी है आपने, कि पहले साल का अमाउंट आ गया, मतलब क्या आ गया, ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल आ गया। और इस प्रिंसिपल पर क्या लगा दो, दोबारा से क्या लगा दो, इस प्रिंसिपल पर दोबारा से 5% लगा दो, तो ये क्या निकल कर आएगी, 661.5 रुपये। ये क्या निकल कर आएगी, अमाउंट निकल कर आएगी 2 साल की। क्या निकल कर आएगी, 2 साल की अमाउंट निकल कर आएगी। और 2 साल की अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल घटा देंगे तो 61.5 रुपये क्या आएगा, आपका इंटरेस्ट आएगा। ये सब बता चुका हूं, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी आज ज़्यादा लग रही होगी आपको। जब मैं आगे करवाऊंगा आपको बिल्कुल आराम से करवाऊंगा। ये मैंने सब बताया है, सिर्फ एक क्विक रिव्यू करवा रहा हूं मैं एक, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक क्विक रिवीजन था, इतनी बातें सारी की सारी बता दी थी मैंने। अब करते हैं आज से स्टार्ट। अब आज की बात करते हैं। देखो ये देखिए सवाल, अब जो भी मैंने पढ़ाया है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है।
यानी कि ये सारे के सारे सवाल आज मैं करवाऊंगा आपको, जो भी अपने 1.5 घंटे की क्लास होगी उसमें सारी की सारी चीज़ें वही होंगी जो आपने पढ़ी हुई हैं। देखिएगा कैसे। द अमाउंट ऑन 25,000 in 2 years at annually compound interest if the rates of the successive years be 4% and 5% per annum respectively। चक्रवर्ती ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए जो दर है वो 4% और 5% है। मतलब बच्चे क्या इसका मतलब ये है कि पहले साल जो रेट है वो 4% है और सेकेंड ईयर में जो रेट है वो क्या कर दिया, सेकेंड ईयर में जो रेट है वो 5% है। और आपको पूछा गया है कि 2 सालों का मिश्र धन क्या होगा अगर मूलधन 25,000 रुपये है। तो क्या बताया था मैंने बच्चे, अब मैं बिल्कुल आराम से करूंगा। अब देखो 25,000 रुपये प्रिंसिपल है, 25,000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है। इस पर पहले साल का ब्याज कितना है, पहले साल का ब्याज है 4%। तो बच्चे 4% ब्याज है, तो अगर मैं 104% निकाल दूं तो क्या ये पहले साल की अमाउंट नहीं आ जाएगी? क्या अमाउंट आ गई ना ये पहले साल की? क्या आ गई? ये पहले साल की अमाउंट आ गई। 25,000 रुपये इंटू 104%। 4% निकालोगे तो इंटरेस्ट आएगा, 104% निकालोगे तो अमाउंट आएगी। जब आपने 104% निकाला तो क्या निकल कर आ गई? ये अमाउंट निकल कर आ गई। और इस अमाउंट पर, यानी कि पहले साल की जो अमाउंट है यही दूसरे साल के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और इसी प्रिंसिपल पर फिर कितना ब्याज लगेगा? 5% ब्याज लगेगा। 5% का मतलब 105 बटे में 100, 105 बटे में 100। तो ये भी आ गया अपना, ठीक है। चलें फिर आगे। तो 2 0 और 3 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद में 5 2 जा 5 5 जा, ठीक है। 2 आया, 2 कितने पे गया? 52 पे। तो बच्चे 52 5 260, ठीक है, इनटू में 105 आ गया, जिसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 26 5 130, 26 5 130, 26 एकम 26 और 1 27, ये आपका आएगा, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 27,300 रुपये। कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल पर पहले साल 4% का ब्याज था, 104 निकाल लिया तो पहले साल की अमाउंट आ गई। पहले साल की अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल होती है, तो उस प्रिंसिपल पर आपने दोबारा 105% लगा दिया तो दूसरे साल की अमाउंट आ गई। और वही आपसे पूछ रहा है वो कि मिश्र धन कितना होगा दूसरे साल का। आराम से आ जाएगा, इजी से सवाल था। बस सी सेट के हिसाब से ये कंप्लीट हो गया। सी सेट में यही सवाल आएगा, अगर सवाल आया तो यही आएगा, या तो इंटरेस्ट निकालो या क्या करो, अमाउंट निकालो। बस ये 12 मिनट की वीडियो है, इतनी ही है सी सेट के हिसाब से, जो अभी तक आया उस ट्रेंड के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। आगे क्या आएगा उसके लिए अपने को 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। सी सेट के हिसाब से तो इतना ही आएगा और कुछ भी नहीं आता करने में, ठीक है ना। क्या कह रहा है वो, यदि कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 5832 हो जाती है तो वह राशि कितनी है। यानी कि वो कह रहा है कि अगर a certain sum amounts to rupees 5832 in 2 years at 8% per annum compound interest, the sum is। मान लेते हैं प्रिंसिपल कुछ था, प्रिंसिपल पूछा ना उसने, तो मुझे प्रिंसिपल नहीं पता तो मैंने प्रिंसिपल को प्रिंसिपल मान लिया। भी मुझे नहीं पता, प्रिंसिपल कुछ था और इस प्रिंसिपल पर 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट है? 8%। तो मेरे को एक बात समझिए, मेरी एक बात समझिएगा कि 8% है, तो अगर जिसको, ये छोड़ो उसको, अगर आपको देखो फ्रैक्शन याद है ना, तो 8% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/25। पर चलिए छोड़िए उसको, फ्रैक्शन शायद आपको सभी बच्चों को नहीं याद होगी। अगर सभी को याद हो तो फिर तो देखो 20, मैं बताता हूँ, देखो क्या कर लो, प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल पर 2/25 इंटरेस्ट है, क्योंकि 8% इंटरेस्ट है और 8% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/25 होती है। तो क्या मतलब है कि 2 रुपये इंटरेस्ट है, 2 रुपये इंटरेस्ट है किस पर? 25 रुपये प्रिंसिपल पर। 2 रुपये इंटरेस्ट है किस पर? 25 रुपये प्रिंसिपल पर। तो अब एक बात को समझिएगा कि 25 रुपये से बढ़कर कोई राशि कितनी हो जाती है बच्चे?
25 रुपये से बढ़कर कोई राशि कितनी हो जाती है? 25 रुपये प्रिंसिपल है, 2 रुपये इंटरेस्ट है, और कितनी होगी वो? 27 होगी। 27/25, ये पहले साल की अमाउंट आ गई। इस पर दोबारा ब्याज लगेगा। अब मैं दोबारा देखो, दोबारा मुझे ब्रैकेट ना बनाने पड़े, क्योंकि अब आप जान गए हो क्या कि अगर 2 साल का हो तो 2 बार लिखते हैं, 3 साल का हो 3 बार, 4 साल का हो 4 बार। धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। और ये आपको देर का कितना? 5832। कितना देर का है? 5832 रुपये। समझ रहे हो इस चीज को क्या है? क्लियर है ना इतनी बात? 5832 रुपये दे रखा है आपको। चलें फिर आगे, काटें इसको। 9 तिया 27, 9 छिका 54, 4 3, 9 चौका 36, 9 8 72। फिर काटते हैं 9 7 63, 9 दूनी 3 तिया 9 8। ये आ गया अपना। कितना आ गया? 8 बच गया इधर। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8 इंटू 25 इंटू 25। ये क्या किया मैंने? ये वाला जो 25 था वो उधर 8 के कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5000 रुपये। यानी कुछ नहीं है। देखो, इन सवालों में प्रिंसिपल से अमाउंट निकाल रहे थे, यहाँ प्रिंसिपल नहीं पता, अमाउंट पता है, तो अमाउंट से प्रिंसिपल निकालना है। तो दोनों सवाल एक ही तरीके के हैं, दोनों सवाल अलग अलग नहीं है आपके। समझिए आप इस चीज को, है ना? ये देखो फिर वही सेम सवाल। वह राशि जो 4% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 सालों में 270 रुपये 40 पैसे हो जाती है, यानी कि द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट टू ₹270.40 इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अमाउंट दे रखी है कितने साल की? 2 साल की। बच्चे 2 साल की अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रिंसिपल। हाँ, एक बात और, जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आया कि मतलब अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तो कुछ भी नहीं करना था आपने। जहां आपने 27/25 लिखा है ना, वहां पर 108/100 कर देना है, और आपने कुछ भी नहीं करना। वो निकल कर उतना ही आएगा। कितना निकल कर आएगा? वो उतना ही निकल कर आएगा वो। ठीक है? तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए फ्रैक्शन, क्योंकि आपने परसेंटेज पढ़ा है मुझसे परसेंटेज पढ़ा है, तो आपको चीजें पता है। इसका मतलब ये श्योर है। तो बच्चे, प्रिंसिपल पर 4% इंटरेस्ट है। 4% की 4% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चे? 1/25। क्या होती है? 1/25, यानी कि 25 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट है, यानी कि 26/25 इंटू 26/25। 25 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट है, मतलब 25 रुपये से कोई राशि, 25 रुपये से कोई वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है, क्योंकि 1 रुपया इंटरेस्ट लग जाता है उस पर। तो 25 रुपये प्रिंसिपल है और 26 रुपये अमाउंट है। किसमें? रेशियो, उसमें फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन नहीं माननी तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 104/100, क्योंकि 4% है तो 100 में 4 जुड़ जाएगा, 104% हो जाएगा। ठीक है? लेकिन आप धीरे धीरे, मैंने आपको क्या कहा था कि फ्रैक्शन पे आइएगा। और कितनी हो गई ये? प्रिंसिपल पर पहले साल की अमाउंट आ गई, फिर पहले साल की अमाउंट पे दोबारा ब्याज लगा, दूसरे साल की अमाउंट आ गई, और ये दूसरे साल की अमाउंट आपको दे रखी है निकाल कर 270 रुपये 40 पैसे। मैंने क्या कर दिया बच्चे? मैंने कुछ नहीं किया। 270.4 था, ये पॉइंट को मैंने हटा दिया और पॉइंट को हटा के मैंने 0 लगा दिया। ठीक है? और अगर आपके मन में ये डाउट हो कि सर 0 कहाँ गया बच्चे, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ध्यान रखना है ना? पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। चलें फिर आगे देखो। तो 2704 करें इसको। 26 एकम 26, 10 और 26 चौका 104, 26 का 4 पे गया, और प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में 10। 25 कौन से? ये 2 25 जो थे इधर बटे में थे, उधर जाएंगे तो क्या में चले जाएंगे? मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 का 5 पे गया, ये निकल कर कितना आया? 250 रुपये। तो मैंने आपको एक जैसे 3 से 4 सवाल करवाए, आपको समझ में आए होंगे। एक और सवाल लीजिए। अब इससे पहले मैं आपको 1-2 बातें और बताना चाहता हूं। देखो, वो क्या है? देखिए कि अगर आपको क्या दे दे, अब चलो अब तक तो आपको अमाउंट दे रहा है वो, अगर आपको क्या दे दे? वो इंटरेस्ट दे दे, तो फिर कैसे करोगे? देखो, मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं। ये सवाल भी बाद में आएंगे अपने, इस पे बाद में आएंगे।
एक छोटा सवाल उठाएं पहले। हाँ, ये उठाते हैं, ठीक है। 12.5% इंटरेस्ट रेट से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 510 रुपये। बच्चे इस बार अमाउंट 510 रुपये नहीं है। इन ये सवाल थे, इसमें देखो कोई राशि 240 रुपये हो जाती थी। क्या देखा, देखो विच विल अमाउंट्स, वो अमाउंट जो थी वो थी 270 रुपये 40 पैसे। ये देखो यहाँ पर भी अमाउंट दे रखी थी, ठीक है ना, यहाँ पर भी अमाउंट, ये इसमें अमाउंट पूछी गई थी। तो बच्चे ये सवाल थे प्रिंसिपल और अमाउंट वाले। लेकिन जो ये सवाल हैं, ये जो सवाल है बच्चे, ये सवाल जो है, ये सवाल इंटरेस्ट में है, यानी कि ये इंटरेस्ट दे रहा है, इसने इंटरेस्ट दे रखा है। और इंटरेस्ट दे के आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा होगा या ऐसा ही पूछ रहा होगा, कुछ भी पूछ रहा होगा, वो बाद की बात है। समझ रहे हो इस चीज़ को आप? तो इन सवालों को कैसे करते हैं समझना, इन चीज़ों को अगर आप बेसिक से करोगे तो ये सवाल बहुत बड़े हो जाएंगे। तो मैं जो तरीके बताता हूँ उनसे समझने की कोशिश करना इस सवाल को। वो तरीके क्या हैं, देखो। अगर मैंने बोला आपसे कि इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 10%। इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 10%, ठीक है। अगर बच्चे इंटरेस्ट की रेट 10% है तो आप क्या कर सकते हो, आप इस 10% की फ्रैक्शन लिखिए। क्या होती है फ्रैक्शन, कितनी होती है, 1/10। बिल्कुल धीरे धीरे समझना, सिर्फ आखिरी चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या बोला मैंने, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है। मानते हो इस बात को? अब आपने क्या कर लेना है, आपने लेट कर लेना है प्रिंसिपल को, आपने लेट कर लेना है प्रिंसिपल को। क्या, 10⁻² फॉर 2 years, 10⁻³ फॉर 3 years, 10⁻4 फॉर 4 years। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो यहां पर जो बेस है आपका, ऊपर क्या है उससे मतलब नहीं है, ऊपर 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, हमें मतलब नहीं है। जो बेस है, जो डिनोमिनेटर है, जो आधार है, जो हर है, उस हर की क्या क्या लेट करना है आपने, प्रिंसिपल कितना लेट करना है, वो जो प्रिंसिपल का बेस है उस बेस का उतनी ही पावर लेट करनी है जितना टाइम होगा। अब आपके दिमाग में सवाल पैदा होगा कि सर ऐसा क्यों, इसका एक जवाब देता हूं मैं तुम्हें छोटा सा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं 2 साल की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, 5 मिनट सुन लो, 5 मिनट बाद आपको सारी बातें पानी की तरह साफ हो जाएगी। 2 साल की मैं बात कर रहा हूं। एक बार मेरे कहने पे, अपना दिमाग मत लगाओ, सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे आप क्या मान लो कि 2 साल की 10%, 2 साल के लिए 10% है, तो आप क्या मान लो, रेट 10% है और क्या क्या ब्याज है, 2 साल के लिए ब्याज है। मेरे कहने पर एक बार के लिए क्या मान लो, प्रिंसिपल लेट कर लो आप, क्या 10% को क्या लिखते हैं, 10% को क्या लिखते हैं, 1/10, या इसको यहाँ लिखते हैं, ये यहाँ अच्छा लग रहा, यहाँ लिखते हैं इसको, 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। तो आप प्रिंसिपल को अपना लेट करना है, तो बच्चे कितने साल का है, 2 साल का है, और बेस कितना है, 10। तो इस 10⁻2 यानी कि 100 लेट कर लो। कितना लेट कर लो, 100 लेट कर लो, 100 मान लीजिए। और अगर आपने 100 मान लिया तो अब क्या करो, अब आपके पास प्रिंसिपल कितना है, चाहे लेट किया हुआ है तो 100 ना, टाइम कितना है 2, टाइम कितना है 2, प्रिंसिपल है 100, टाइम कितना है 2, और क्या है, और अपने पास में रेट जो है वो कितनी है, 10% है, ठीक है। तो बच्चे 2 साल के लिए कोड क्या होता है अपना, 2 साल के लिए कोड क्या होता है, 2 साल के लिए कोड होता है 1 to 1, है ना, जिसमें 1 शुरू का 1 जो हमेशा होता है वो प्रिंसिपल होता है, हमेशा शुरू का 1 हमेशा प्रिंसिपल होता है। ब्याज कितना होता है, ये 2 और ये कितना 1, ये 2 और ये कितना 1। समझ रहे इस चीज को, 2 साल का प्रिंसिपल, सॉरी 2 साल का कोड। तो
अब बताओ कि प्रिंसिपल कितना है बच्चे, प्रिंसिपल 100 है और रेट कितनी है 10%। 100 का 10% निकालो, 100 का 10% कितना आता है 10, 100 का 10% कितना आता है 10, और फिर दोबारा इस 10 का 10% निकालो, कितना आएगा 1। दोबारा 10 का क्या निकालो, दोबारा 10 का 10% निकालो, कितना आएगा 1 आएगा। और इस तरीके से 10 टू ज़ा 20 और 1 1 ज़ा 1। आपका रेशियो के अंदर इंटरेस्ट कितना आ गया, रेशियो में इंटरेस्ट आ गया आपका 21। क्योंकि आपने रेशियो में क्यों आया बच्चे, क्योंकि आपने प्रिंसिपल को लेट कर रखा है। अब मान लो कुछ वैल्यू दी होती है आपको, जैसे मान लो कि 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो कितना है, इंटरेस्ट 210 रुपये है, या मान लो कुछ और दिया होता आपको, मान लो आपको दिया होता कि कितना है 840 रुपये है। 2 साल के लिए 10% की रेट पे आपको जो इंटरेस्ट दिया हुआ था वो 840 रुपये दिया हुआ था। तो मेरे को एक बात बताओ कि रेशियो में आपने कितना माना था, मतलब आपने माना कितना था, 100 माना था, तब इंटरेस्ट कितना आया आपका 21 रुपये। आपने जब 100 माना था तब इंटरेस्ट कितना आया 21 रुपये आया। तो समझो मेरी बात को कि एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना है 840, एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना है 840 है, जो काई की वैल्यू है बच्चे, जो 21 की वैल्यू है। एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना है 840 है, जो काई की वैल्यू है 21 की वैल्यू है। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की निकालनी है, क्योंकि प्रिंसिपल कितना माना है आपने, प्रिंसिपल आपने 100 लेट किया है। यहाँ से कितना आ गया, ये 4000 रुपये प्रिंसिपल आ गया। छोटी सी बात है, 840 इंटरेस्ट था और रेशियो में इंटरेस्ट कितना था 21, तो 840 21 के बराबर है। अपने क्या निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। समझे मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब मान लो कि यही 840 रुपये इंटरेस्ट कितना होता, 3 साल का होता। यही एक मान रहा हूं मैं, सिर्फ एक लेट किया है मैंने कि यही जो क्या है, ये 840 रुपये इंटरेस्ट, या यहाँ कुछ और मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं अपने 300, ठीक है। मान लो कि 3 साल का इंटरेस्ट कितना होता 662 रुपये, ठीक है, वही 10% रेट है। तो बताओ प्रिंसिपल कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 662 रुपये है, टाइम कितना है 3 साल है, रेट कितनी है 10% है। समझ रहे हो इस बात को आप। अब देखो, अब यहां से अपना दिमाग लगाना शुरू करना कि अब अगर मैं 10% की फ्रैक्शन लिखूं यहाँ पे, तो बच्चे 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10 होती है। और यहां पर 3 साल है, यहां पर कितना है 3 साल है। तो मैंने कहा था कि 10 की पावर 3 यानी कि 1000 रुपये लेट कर लेना, किसको, प्रिंसिपल को। मैंने ये कहा था ना, मैंने कहा था ये, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने कहा नहीं सर हम तो 100 ही मानेंगे। तो अब समझना कि 100 मान के कहां गलती होगी तुम्हारे से। सुनना मेरी बात को, 3 साल का कोड क्या होता है पहले ये बताओ, 1331, जहां पर 1 प्रिंसिपल होता है, तो मैंने हटा दिया उसको। 3 साल का कोड होता है 1331, जहां पर 1 क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो 1 अगर प्रिंसिपल होता है, तो यहां पर मेरी एक छोटी सी बात को समझना कि 331। तो बताओ अब क्या करेंगे, अपने लगाएंगे वही प्रिंसिपल, कितना लेट कर रखा आपने 100, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 3 साल, 3 साल के लिए कोड मान लिया अपनों। तो बताओ 100 का 10% कितना हो गया 10 हो गया। अब मैंने क्या कहा था आगे, इस 10 पे फिर कितना लगाओ, 10% कितना आ गया 1। अब इस 1 पे जब 10% लगाओगे तो ये क्या होगा, पॉइंटों में चला जाएगा और आंसर आएगा 0.1। इंटरेस्ट कितना आएगा 0.1 आएगा, पॉइंटों में चला जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा था कि इस पॉइंट को अवॉइड करने के लिए, ताकि आपका आंसर पॉइंटों में ना जाए, इस पॉइंट को अवॉइड करने के लिए आप क्या कीजिए, आप उसको पावर मानिए। यानी कि 10 की अगर 3 साल है तो 10 की पावर 3 मानिए, पॉइंट नहीं आएंगे। 4 साल है तो 10 की पावर 4 मानिए, पॉइंट नहीं आएंगे। 5 साल है तो 10 की पावर 5 मानिए, पॉइंट नहीं आएंगे। आपके पेपर में 2 साल से ऊपर पेपर में सवाल नहीं आ सकता किसी भी हाल के अंदर। समझ रहे हो पॉइंट। अब देखो, अगर अब तो मेरी बात को मानी होती तुमने, और मैंने तुम्हें कहा था कि 1000 मान लेना, और तुमने अगर 1000 माना होता तो क्या होता, 1000 का 10% कितना आया 100, इस 100 का 10% कितना आया 10,
इस 10 का 10% कितना आया 1, इस 10 का 10% कितना आया 1। अब वही मल्टीप्लाई करवाओ, 100 तिया 300, 10 तिया 30 और 1 एकम 1, ये कितना आ गया 331। बताओ पॉइंट आया क्या, नहीं आया ना। तो रेशियो में इंटरेस्ट कितना हो गया 331, रेशियो में इंटरेस्ट कितना हो गया 331। एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना था 662। तो बच्चे 662 किसकी वैल्यू है रेशियो में 331 की वैल्यू है। हमें किसकी चाहिए प्रिंसिपल चाहिए, मतलब हमें किसकी चाहिए 1000 की वैल्यू चाहिए। यहाँ से जो प्रिंसिपल आएगा निकल कर वो कितना आएगा 2000 रुपये निकल कर आएगा। यहाँ से जो प्रिंसिपल निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 2000 रुपये निकल कर आएगा। समझे, गलती तो नहीं है मुझसे कोई, नहीं सही है, समझ रहे हो चीज़ों को आप। तो ये चीज़ें आपने समझनी हैं और आपको यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आएगा 2000 रुपये निकल कर आएगा। तो अब आपके समझ में एक बात आ गई होगी कि हमने प्रिंसिपल लेट कैसे करना है। प्रिंसिपल कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का जो क्या है अपॉन है, उस अपॉन की उतनी पावर लेट कर लो। यानी कि अगर 2 साल है तो पावर 2, 3 साल है तो पावर 3, उसकी लेट कर लीजिए आपका। अब देखो सवाल कितने आसानी से हो जाएंगे, बस इसके बाद में सवाल करने हैं जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर, ठीक है। आइए अब देखिए, एक आसान सा सवाल था कि 12.5% वार्षिक दर से 2 साल के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years एट 12.1/2% यानी कि 12.5% पर एनम इज 510 रुपीज, तो उसी पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो उसी पर सरल ब्याज क्या होगा, उसी के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब मैंने आपको क्या बता रखा है 12.5%। 12.5% को क्या मान सकते हो आप 1/8 मान सकते हो। 12.5% को मान क्या सकते हो, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8 होती ही है। कितने साल हैं 2 साल हैं, आपके पास टाइम कितना है 2 साल का टाइम है। तो यहाँ पर बेस कितना है आपका 8 है, बेस कितना है आपका 8 है, बेस कितना है 8 है। तो इस 8 की स्क्वायर यानी कि प्रिंसिपल कितना मान लीजिए, लेट कर लीजिए प्रिंसिपल, लेट कर लीजिए प्रिंसिपल 64। 3 साल का होता तो 8 to the power 3 लेट कर लेते अपने। तो लेट कर लिया प्रिंसिपल कितना 64 लेट कर लिया। तो अगर 64 प्रिंसिपल लेट कर लिया तो 12.5% पे तो क्या आएगा आपका 510 रुपये आपको ब्याज दे रखा है। तो ब्याज निकालते हैं पहले अपने। प्रिंसिपल लेट कर रखा है अपनों ने 64, उसके बाद में प्रिंसिपल कितना है 64 है, टाइम कितना है 2 साल है, रेट कितनी है 1/8 यानी कि 12.5% है तो 1/8 रेट है। तो 2 साल कोड क्या होता है बच्चे 1 to 1, 2 साल कोड क्या होता है 1 to 1। और यहाँ से जो शुरू वाला 1 होता है वो क्या होता है आपका, शुरू वाला जो 1 होता है वो आपका प्रिंसिपल होता है, क्योंकि जो क्या होता है ये वाला जो 1 होता है ये आपका प्रिंसिपल होता है। और उसके बाद में ये क्या होता है आपका इंटरेस्ट, ये बताया मैंने आपको। आप क्या कीजिए, आपके पास कितने रुपए हैं 64 रुपये हैं, आपके पास कितने रुपए हैं 64 रुपये हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना है 1/8, 1/8 ठीक है ना। 64 रुपये पे कितना 1/8 लगा दीजिए, कितना आएगा 8 रुपये निकल कर आएगा। 64 रुपीज जो प्रिंसिपल लेट किया है उस पर आप 1/8 लगा दीजिए, कितना निकल कर आएगा 8 निकल कर आएगा। और इस 8 पर दोबारा 12.5% यानी कि 8 का 12.5 मतलब 8 का 1/8 दोबारा कितना आएगा 1 निकल कर आएगा। देखो पॉइंटों में गया क्या, पॉइंट्स में नहीं गया। 8 दूना 16, 1 एकम 1, कितना आ गया 17 रुपये इंटरेस्ट आ गया रेशियो के अंदर। 17 रुपये इंटरेस्ट आ गया रेशियो के अंदर, इंटरेस्ट आ गया 17 रुपीज। तो आप क्या करो, आपका यहाँ इंटरेस्ट कितना दे रखा आपको 510 रुपये और रेशियो में इंटरेस्ट कितना आ गया 17 आ गया। तो बच्चे 17 रेशियो की वैल्यू कितनी है 510 है। तो एक रेशियो की वैल्यू 510 अपॉन में 17। और प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा है साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसके लिए फिर सीधा क्या निकाल लो, यही निकाल लो, क्योंकि जो पहली लाइन होती है
कौन से वाली, ये जो पहली लाइन, ये मैं आपको बता चुका हूं ना कि जो पहली लाइन होती है ये पहली लाइन काय की होती है, एसआई की होती है। ये जो होता है एसआई, पहली लाइन एसआई होती है, उसके बाद का सारा जो होता है वो डिफरेंस होता है, और एसआई और डिफरेंस मिला दोगे तो क्या बनेगा, सीआई बनेगा। ये बातें उनको साफ स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी जिन्होंने मेरा इससे पहले देखा था, ठीक है वीडियो। तो कितना आएगा ये 17, 1 रेशियो की वैल्यू 30 आ गई। आपसे एसआई पूछा है तो क्या आपने कुछ भी नहीं करना, आपने 16 की वैल्यू निकालनी है। 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 × 30 बराबर 480। आपसे डिफरेंस पूछ लेता एसआई और सीआई का, अगर आपसे एसआई पूछा तो आपने 16 की वैल्यू निकाल दी। अगर आपसे डिफरेंस पूछ लेता तो डिफरेंस क्या होता है, ये पहली लाइन को छोड़कर सारा का सारा आगे डिफरेंस होता है, तो ये 1 आ गया डिफरेंस। तो अगर ये पूछ लेता तो 30 रुपये ना, यानी कि कितने रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ती, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आती, 30 रुपये। डिफरेंस कितना था, 1 था, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आती, 30 रुपये, ये डिफरेंस आता। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ लेता बच्चे, तो प्रिंसिपल के लिए आपको 64 रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ती। कैसे, क्योंकि प्रिंसिपल आपने क्या लेट कर रखा है, 64 लेट कर रखा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1920। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपका सारा सिलेबस एक ही तरीके में कवर कर दूं, यानी कि ये एक तरीका जो है कोडिंग वाला, इस कोडिंग में मैंने आपको मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैंने आपका पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की है। अगर सीए पे कोई भी सवाल आए तो यहाँ ऐसे बन सकता है आपका सवाल, ठीक है। आगे चलें, हाँ, अब आगे नहीं, अब एक बार पीछे चलते हैं अपने, क्योंकि मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया है, तो अपने वापस चलते हैं। अपने 2 सवाल छोड़कर आए थे, तो ये देख लेते हैं अपने क्या। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2448 रुपये है। उसी धनराशि पर समान दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 4% per annum is ₹2448. Simple interest on the same sum of money at the same rate of interest for 2 years will be। आपसे पूछा गया है 2 साल का सीए देके 2 साल का ऐसा ही पूछा गया है, जहां पर रेट कितनी है बच्चे, रेट आपकी 4% है, टाइम कितना है, टाइम आपका 2 साल है। मेरी बात को समझिए, क्या कि 4% की क्या होती है 1/25, क्या होती है 1/25, और टाइम कितना है बच्चे 2 साल है, तो इस 25 की स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 625 लेट कर लीजिए क्या, प्रिंसिपल। 625 प्रिंसिपल लेट कर लीजिए, और अब सवाल आपका आसान हो जाएगा। तो बच्चे 2 साल की कोडिंग क्या होती है 1 to 1, जहां पर ये 1 क्या होता है, प्रिंसिपल। बता चुका हूं 625 रुपए का 4% मतलब 1/25, 1/25 कितना आएगा 25 आएगा। तो यहां पर कितना लिखोगे 25, यहां पर कितना लिखोगे 25, और फिर इस 25 का 1/25 निकालना है तो कितना आएगा 1 रुपये आएगा। भी क्या निकालना है, प्रिंसिपल कितना लेट किया है आपने 625, आपकी रेट कितनी है, चाहे तो 4% बोल लो, चाहे फ्रैक्शन में 1/25 बोल लो, तो 625 का 1/25 निकाला 25 आ गया, इस 25 का दोबारा 1/25 निकाला कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से आपका 50 रुपये ये आ गया और 1 रुपये ये आ गया, टोटल 51 रुपये CI आ गया। जहाँ पर ये क्या है SI है, पहली लाइन हमेशा SI की होती है, टोटल क्या होता है पूरा क्या होता है CI होता है, और ये 1 रुपये क्या होता है, यानी कि पहली लाइन के बाद में जितना भी होता है ये सारा का सारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इस सवाल में अब क्या दे रखा है आपको 2448 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल का 2448 रुपये, कितना दे रखा है 2448 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है बच्चे, और रेशियो में कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कितना निकाला अभी 51 रुपीज़ निकाला है, कितना निकाला है 51। तो 51 रेशियो की वैल्यू 2448 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 3 8 24, 16, 3 का 17 पे, 17 चौका 68 और 48, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई
48 आ गई। एक रेशियो की वैल्यू है 48। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे साधारण ब्याज पूछा गया है, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चे रेशियो में? रेशियो में सिंपल इंटरेस्ट है 50। रेशियो में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 50 है। तो एक रेशियो की वैल्यू 48 है। तो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट 50 रेशियो था, तो 50 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2400 रुपये आ जाएगी। 2400 विल बी योर आंसर। इस सवाल में अगर आपसे क्या पूछता, प्रिंसिपल पूछता, तो बच्चे प्रिंसिपल कितना लेट किया है आपने? 625 लेट किया है। तो 625, एक रेशियो की वैल्यू 48 थी, तो 625 रेशियो की वैल्यू कितनी आती वो आप निकाल लेना। ये आपका क्या आ जाता? ये आपका प्रिंसिपल आ जाता है। क्या आ जाता? प्रिंसिपल आ जाता है। ठीक है, आगे चलें। अब देखो, अब ये सवाल आप करना। बहुत से सवाल मैंने करवा दिए आपको। ये भी सेम सवाल है, अब ये भी आप करोगे फिर। हाँ, ये मैं आपको करवाता हूं। देखो, आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। अ पर्सन डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 6000 रुपीज इन अ बैंक एट 5% पर एनम SI। एक आदमी 6000 रुपये 5% SI पर जमा करता है। अनदर पर्सन डिपॉजिटेड रुपीज 5000 एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरा आदमी 5000 रुपये 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश करता है। तो 2 साल बाद उनके इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, देख लेते हैं हमने। एक आदमी, तो ये रहा, देखो 2 आदमी थे, यहां कर लेते हैं हमने, 2 आदमी मान लेते हैं हमने। देखो, एक के पास SI है, एक के पास CI है। जो SI वाला था उसका प्रिंसिपल था 6000, रेट कितनी थी? 5%। और इसका प्रिंसिपल कितना है? 5000, रेट कितनी है इसकी? 8%। टाइम दोनों के लिए 2 साल है। क्यों? क्योंकि जो उसने डिफरेंस पूछा है वो डिफरेंस उसने 2 साल बाद का पूछा है। डिफरेंस कब का पूछा है उसने? डिफरेंस उसने 2 साल बाद का पूछा है। तो 2 साल बाद का डिफरेंस क्या होगा? तो दोनों के लिए टाइम 2-2 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा ना। 2 साल का डिफरेंस पूछा है, तो इसका 2 साल का ब्याज कितना है और इसका 2 साल का ब्याज कितना है, तभी तो कंपेरिजन कर पाएंगे अपने, है ना। तो यहां तो कुछ ही नहीं है, क्योंकि SI है तो कुछ भी नहीं करना। 1 साल में 5% इंटरेस्ट है, तो बच्चे 2 साल में कितना इंटरेस्ट हो गया? 1 साल में 5% इंटरेस्ट है, तो 2 साल में टोटल 10% इंटरेस्ट हो गया। तो कुछ नहीं करना आपने, 6000 का सीधा 10% निकाल देना है। आंसर कितना आ जाएगा? 600 रुपये। 1 साल का इंटरेस्ट 5% है, तो 2 साल का 10% हो गया। SI की बात कर रहा हूं मैं, SI पढ़ के आए आपने। क्यों? क्योंकि पहले साल भी 5% लगेगा, दूसरे साल भी 5% लगेगा, क्योंकि SI है और SI में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर आपको 2 साल है, 2 साल की कोडिंग क्या होती है बच्चे? 1 to 1। 2 साल की कोडिंग क्या होती है? 1 to 1। तो 1 होता है प्रिंसिपल के लिए, तो इससे कोई मतलब नहीं है। 2 1 बच गया। तो लगाओ इस 5000 पे 8%। 5000 का 8% क्या होता है बच्चे? 5000 का 8% होता है 400 रुपये। ठीक है, और फिर 800, इस 400 का दोबारा 8% लगाओ, कितना आएगा? 32 रुपये। क्या कि 5000 का 8% लगाओ 400 रुपये, फिर इस 400 का दोबारा 8% लगाओ, कितना? 32 रुपये आएगा। तो यहाँ पर ये निकल कर आएगा 2 × 400 800, 1 × 32 32। तो ये कितना आ गया? 832 रुपये। तो बच्चे इसके पास कितना आया था? 600 रुपये, इसके पास आया 832 रुपये। तो डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया आपका 232 रुपये। तो ये भी कोई खास सवाल था नहीं, कोई नया कंसेप्ट नहीं था, वही चीज़ें दोबारा की दोबारा लग रही थी। ठीक है, देखो अब यदि किसी धनराशि पर 5, अब देखो क्या दे दिया इसने, 5% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपये 60 पैसे है। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड, ये क्या था? सिंपल था यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 5% रेट इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 years इज 36.60। 5% इंटरेस्ट रेट पे आपका 3 साल का डिफरेंस दे रखा है। तो बच्चे रेट कितनी है? अब देखो, अब ये सवाल
सी सेट में पढ़ते ही नहीं अपने। क्यों? क्योंकि अपने ये सोचते हैं, या टीचर पढ़ाता भी नहीं, क्योंकि टीचर ये सोचता है, वो उसकी गलती नहीं है, टीचर ये सोचता है कि इतना आता तो है नहीं। पर आप मेरी बात को समझो, मैं आपको एक कंसेप्ट में सारी चीजें करवा रहा हूं, एक ही कंसेप्ट है, उस एक ही कंसेप्ट में सारी चीजें करवा रहा हूं। तो समझना आप कि जब एक कंसेप्ट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तो क्या अगर उसी कंसेप्ट से आगे फायदा मिल रहा है तो आगे क्यों ना पढ़ लें अपने। ठीक है, तो वही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। 5% को क्या लिखते हैं बच्चे, क्या लिखते हैं 5% को? 1/20। साल कितने हैं? 3। 5% को क्या लिखते हैं? 1/20। साल कितने हैं? 3 साल हैं। तो 5% को अगर 1/20 लिखते हैं, साल अगर 3 साल हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप क्या कर लीजिए कि प्रिंसिपल लेट कर लीजिए। कितना कितना लेट कर लीजिए? 20 की पावर 3, 8,000 रुपये। क्यों लेट कर लीजिए 8,000 रुपये? क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि पॉइंटों में नहीं ना जाए, इसलिए पॉइंट्स में ना जाए। अदरवाइज तो आप अपना खुद का नाम रख लो तो भी आंसर आएगा। तो 8,000 रुपये प्रिंसिपल लेट कर लिया। ठीक है, ये एक तरीके से जो लेट करते हैं वो ये मानते हैं कि रेशियो में लेट किया वो। ठीक है, रेट कितनी है? 5%। टाइम कितना है? 3 साल। तो बच्चे 3 साल की कोडिंग क्या होती है? 3 साल का कोड क्या होता है? 3 साल का कोड होता है, 3 साल का कोड क्या होता है? 3 साल का कोड होता है 1 3 3 1। जहां पर मैं हर बार बोलता हूं ये 1 होता है प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि अमाउंट निकालते हो तो फिर यहां एक के नीचे प्रिंसिपल लिखते हैं अपने। इंटरेस्ट निकालते हो तो आगे सीधा ये लिखते हैं। ठीक है, 1331331 आ गया। ठीक है, अब देखो 8,000 का 5% कितना आया बच्चे? 8,000 का 5% आया 400। 8,000 का 5% कितना आया? 400। फिर इस 400 का दोबारा 5% निकालो, कितना आएगा? 80। सही कर रहा हूं क्या मैं? नहीं, गलत कर दिया ना मैंने। 8 का 5% सही किया मैंने, ये गलत कर दिया मैंने, ये मैंने कर दिया यहाँ पर 20 आएगा यहाँ पे 20। 400 का 5% 20, फिर 20 का फिर 5% कितना? 1 आएगा। यही है ना? तो 400 तिया 1200, 20 तिया 60 और 1 एकम 1। 400 तिया 1200, 20 तिया 60 और 1 एकम 1। बस आपको समझना क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी बात समझनी है कि ये 1200 पहली लाइन हमेशा ऐसा ही की होती है, और ये बाकी का जो सारा होगा ये क्या होगा? आपका डिफरेंस होगा। बाकी का सारा क्या होगा? आपका डिफरेंस होगा। तो बच्चे 36.6 पॉइंट हटा दूं? पॉइंट को अगर मैं हटा दूं डिवाइड बाय 100 लग जाए, एक पॉइंट एक डिजिट के बाद, ये एक डिजिट के बाद है तो अपॉन में 10 लग जाएगा। तो अब मैं इसको यहाँ लिख ही नहीं रहा, ठीक है, ताकि ये कन्फ्यूजन ना करे आपके। ये मैंने हटा दिया ऐसे। पता तो आपको लग गया ना पॉइंट कहाँ गया? बटे में 10 आ गया। ये जो वैल्यू है ये काय की वैल्यू है बच्चे? ये डिफरेंस की वैल्यू है। ये 36.60 रुपये क्या चीज़ है? ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 61 है। यानी कि काय की वैल्यू है? ये 61 की वैल्यू है। रेशियो में डिफरेंस कितना है? 61 है। तो यानी कि ये जो एक्चुअल में 36.6 था, ये 61 की वैल्यू है। अपने को क्या चाहिए? धनराशि पूछी है, सम पूछा है। सम हमने क्या माना था? 8,000 रुपये माना था। कितना माना था? 8,000 रुपये माना था। तो 10 से 10 चला गया। 61 कितने पे गया? 6 पे। 8 6 का 48, 4800 रुपये आपका आंसर आएगा। एक छोटी सी बात बताओ, क्या तुमने कोई नई चीज़ पढ़ी क्या? कोई भी नई चीज़ नहीं है, ये वही पुरानी चीज़ें हैं। तो कोई नई चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना? ये वही पुरानी चीज़ें हैं जो बार बार काम आ रही है। तो फिर क्यों ना पढ़ें अपने। चलो आगे। 10% वार्षिक रेट पे 3 साल का अंतर 31 रुपये है। ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 10% इज ₹31। क्या है? 3 साल के लिए क्या है? 10% रेट पे डिफरेंस जो दे रखा है वो आपको SICI का, वो 31 रुपये दे रखा है। समझिए क्या कह रहा हूं मैं। रेट कितनी है? 10%। टाइम कितना है बच्चे? 3 साल। और रेट जो 10% है उसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/10। रेट जो है 10%, उसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? रेट जो है उसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/10 लिखते हैं। तो रेट 10% को 1/10 लिखते हैं। साल 3 है
तो बच्चे प्रिंसिपल क्या लेट कर लेंगे, 10 टू द पावर 3 कितना आ जाएगा 1000, 10 टू द पावर 3 कितना लेट कर लिया, ये लेट किया है, ये चीज़ लेट किया है तो ये रेशो में है, ठीक है। चलिए तो वही 3 साल का कोड क्या होता है बच्चे, अब देखो अब बार बार ना बताना पड़े वो 1 कहाँ गया, 1 कहाँ गया, 1 प्रिंसिपल है वो चला गया, 331। तो इस 1000 रुपीज पे 10% लगाओ कितना आएगा 100, 1000 रुपीज का 10% लगाओ 100 आएगा। इस 100 जो आया इस 100 पे दोबारा 10% लगाओ कितना आएगा 10 आएगा। फिर ये जो 10 आया इस पे दोबारा 10% लगाओ कितना आएगा 1 आएगा। 100 का 10% 10, फिर 10 का 10% दोबारा क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ से ये आएगा आपका 300, ये आएगा आपका 30, ये आएगा आपका 1, ठीक है। जहां पर मैंने आपको क्या बता रखा है कि ये जो पहला होता है ये होता है आपका SI होता है, और बाकी के ये जो होते हैं ये जो होती है आपकी ये आपकी डिफरेंस होता है। ये क्या होता है आपका डिफरेंस होता है, ये आपका क्या होता है डिफरेंस होता है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 31 रुपये, ये देखो ये रहा 31 रुपये। और रेशियो में भी डिफरेंस कितना है, रेशियो में भी 30 और 1 31 का डिफरेंस है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1 रुपये आ गई। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 1 रुपये आ गई। आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, तो छोटी सी बात है कि 1000 रुपये है, रेशियो में कितना है, रेशियो में 1000 रुपये है। तो रेशियो में जो 1000 रुपये है एक रेशियो की वैल्यू 1 आ गई, तो प्रिंसिपल कितना आएगा आपका 1000 रुपये आएगा। क्लियर है इतनी बात, चलें आगे। अभी अपने आप करना, ठीक है। हाँ यहाँ से अब नए सवाल स्टार्ट हो जाते हैं आपके, तो इससे पहले अपने एक कंसेप्ट सीखते हैं। ये सवाल हो गए इतने। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात सिखाता हूँ मैं, उसी से बनी है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं और सिखाता हूँ मैं, कोई नई नहीं है, ये पुरानी चीज़ों से ही मिलकर बनी है। तो देखिएगा, अब देखिए कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए, अगर प्रिंसिपल मान लूँ मैं 1 रुपये है, प्रिंसिपल कितना है 1 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 1 रुपये है। तो एक बात को समझिएगा कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि 5 साल में पैसा डबल हो जाता है, 5 साल में पैसा क्या हो जाता है डबल हो जाता है, मतलब 1 रुपये से कितना हो गया वो 5 साल में 1 रुपये से कितना हो गया 2 रुपये हुआ कि नहीं हुआ। प्रिंसिपल 1 रुपये है, 5 साल में पैसा डबल हो गया, मतलब 1 रुपये से कितना हो गया पैसा, वो पैसा 1 रुपये से 2 रुपये हो गया। अब यानी कि ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपकी 5 साल की अमाउंट है। इस बात में आपको कोई ऐसी बात नहीं होगी जो समझ में नहीं आई। क्या 1 रुपये प्रिंसिपल है और 2 रुपये 5 साल की अमाउंट है, यानी कि 1 रुपये से 2 रुपये हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ कि 5 साल की अमाउंट कितनी थी 2 रुपये थी। अब ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा, अगले साल के लिए प्रिंसिपल कितना होगा, यही 2 रुपये होगा, क्योंकि जो पिछली अमाउंट है, जो पिछली अमाउंट है वही अगले साल क्या हो जाएगी, जो 5वें साल की अमाउंट है वही अगले साल क्या हो जाएगी प्रिंसिपल बन जाएगी। और प्रिंसिपल के बारे में क्या पढ़ा है कि प्रिंसिपल के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि कोई प्रिंसिपल क्या होता है 5 साल में डबल हो जाता है, मतलब अगले 5 साल में वो 2 रुपये कितने हो जाएंगे 4 बन जाएंगे, क्योंकि ये अगले 5 साल के लिए प्रिंसिपल 2 रुपये था और पैसा डबल होता है, मतलब पहले 1 रुपया डबल हुआ था, क्योंकि 1 रुपये प्रिंसिपल था, तो इस बार प्रिंसिपल 2 रुपये है, तो ये 2 रुपये डबल होके कितने हो जाएंगे 4 रुपये हो जाएंगे। 1 से 5 साल में पैसा डबल हो गया, 6 से 10 साल में पैसा अब 2 से 4 गुना हो गया। अब बात करते हैं 11 से 15 साल की। तो मुझे एक बात बताओ कि जो 4 साल अमाउंट है, 4 रुपये अमाउंट है, यही अब क्या बन जाएगी हमारे लिए, यही हमारे लिए प्रिंसिपल बन जाएगी। जो अमाउंट है 4 रुपये, यही हमारे लिए क्या बन जाएगी, यही हमारे लिए प्रिंसिपल बन जाएगी। और अगले 5 साल की अमाउंट फिर क्या आएगी, अगले 5 साल की अमाउंट फिर क्या आएगी हमारे लिए,
अगले 5 साल की अमाउंट आएगी हमारे लिए 16 रुपये। क्यों आएगी 16 रुपये, सॉरी डबल होती है ना, सॉरी डबल होती है, कितनी आएगी 8 रुपये। क्या डबल होती है, कितनी आएगी 8 रुपये आएगी। प्रिंसिपल क्या है 4 रुपये है, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 8 रुपये आ जाएगी। क्यों, क्योंकि फिर ये 4 रुपये जो प्रिंसिपल है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो क्या समझ रहे हो आप ये समझ रहे हो कि अगर कोई राशि 2 साल या 3 साल में 1 रुपये से 2 रुपये होती है तो वो अगले 3 साल में 2 से 4 हो जाएगी, अगले 3 साल में 4 से 8 हो जाएगी, अगले 3 साल में 8 से 16 हो जाएगी, अगले 3 साल में 16 से 32 हो जाएगी। और ये इस तरीके से आगे चीज़ें चलती रहेंगी, यही चीज़ें आगे से आगे चलती रहेंगी। समझ गए मेरी बात को। अब आ जाओ सवाल पे। अब इसके लिए भी लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, बताओ। देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 साल में दुगनी हो जाती है। अ सम ऑफ मनी डबल्स itself in 4 years compound interest, it will amount to 8 times itself at the same rate of interest in। तो बताओ 8 गुनी कितने साल में हो जाएगी। मेरे को एक बात बताओ, कोई राशि 1 रुपये होती है तो 4 साल में कितनी हो गई, वो 2 गुनी, मतलब 4 साल में कितनी होगी, वो 2 हो गई। अब अगले 4 साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, तो अगले 4 साल के लिए ये 2 से कितनी हो जाएगी, 4। अगले 4 साल के लिए ये 4 से दुगनी 8, अगले 4 साल के लिए 8 से दुगनी 16, अगले 4 साल के लिए 16 से दुगनी 32, और यही आगे से आगे चलता रहेगा। तो अब वो पूछ रहा था कि 8 गुनी 8 टाइम्स कब हो जाएगी, यहाँ हो रही है 8 टाइम्स, क्या हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ 4 4 8 और 4 कितने साल हो गए, 12 साल। ये 12 साल आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, 12 साल आपका आंसर आएगा। अब यहां पर एक बात को समझना, मेरी छोटी सी बात, कि अब मैंने एसआई में आपको नहीं करवाया था, क्योंकि मैं अब देखो मैंने सीए में करवा दिया कि 4 साल में दुगनी हो रही है तो 8 गुनी कितने साल में होगी, लेकिन मैंने एसआई में ऐसे सवाल नहीं करवाए ना आपको। एसआई में ऐसे सवाल मैंने करवाए ही नहीं कि 4 साल में इतनी हो रही है तो 8 साल या 8 गुना कितने साल में हो जाएगी, नहीं करवाए। अब मैं यहाँ करवाऊंगा, देखना। अब इस बात को थोड़ा सा समझना, आपके मन में यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आप 5 मिनट ध्यान से सुनोगे तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। 5 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, क्या फ़र्क है एसआई और सीआई में। अगर समझोगे तो कंसेप्ट है, कोई नई चीज़ नहीं है। देखना कि इस सवाल में क्या था कि 4 साल में दुगनी होती है। एक बात समझना मेरी, 4 साल में 1 रुपये से 2 रुपये हो गई वो, तो अब अगले सालों के लिए क्या होता है, जब सीआई पढ़ते हैं तो अगले सालों के लिए ये जो 2 रुपये अमाउंट होती है ये हमारा प्रिंसिपल बन जाता है, और अगले 4 सालों में ये 2 रुपये बढ़ता है, ना कि ये 1 रुपया। ये 1 रुपया वहीं रुक गया, 1 रुपये से 2 हुई, अब वो 2 रुपये जो अमाउंट थी वो प्रिंसिपल है हमारा, अब वो 2 रुपये बढ़ेगा आगे, तो 2 से फिर अभी 2 बढ़ेगा, तो ये 2 गुना होएगा, कितना होएगा, 4 रुपये। फिर अगले 4 साल के लिए ये 4 रुपये जो है ये प्रिंसिपल बनेगा, और ये 4 रुपये बढ़कर कितना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 8 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन एसआई में क्या होता है कि एसआई में 4 साल में, एसआई में 4 साल में कितना हो रहा है, 2 रुपये। तो अब अगले साल 4 साल में ये 2 रुपये नहीं बढ़ेंगे, अगले 4 साल में भी यही बढ़ेगा 1 रुपया, क्योंकि एसआई में हमने क्या पढ़ा है कि हर साल इसी प्रिंसिपल पर, जो इनिशियल प्रिंसिपल होता है, प्रारंभिक मूलधन होता है, इस आरंभिक मूलधन पर ही ब्याज लगता चला जाता है। आगे नया, यानी कि आगे नया ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, इसी इनिशियल जो प्रिंसिपल होता है इसी पर आगे ब्याज से ब्याज लगता जाता है। तो समझिए मेरी बात को कि 1 रुपये से कोई राशि 2 रुपये हो गई, मतलब इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपये। कोई राशि 1 रुपये से कितनी हो गई, 2 रुपये। कोई राशि 1 रुपये से कितनी हो गई, 2 रुपये हो गई, तो 1 रुपये से 2 रुपये हो गए, मतलब इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपये है। तो बच्चे 4 साल का इंटरेस्ट कितना है, 4 साल का इंटरेस्ट है 1 रुपये। 4 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपये। अगले 4 साल का इंटरेस्ट भी कितना होगा, 1 रुपये। अगले 4 साल का इंटरेस्ट भी कितना होगा, 1 रुपये ही होगा। तो अब मेरे को एक बात को समझना, वो कह रहा है कि 8 गुना कितने साल में होगी, 8 गुनी कितने साल में होगी। तो
8 गुनी होने का मतलब 1 रुपया तो प्रिंसिपल ही है। 8 गुनी होने का मतलब 1 रुपया तो प्रिंसिपल ही है। बाकी के 7 रुपये क्या होगा? 1 रुपये प्रिंसिपल है, बाकी के 7 रुपये क्या होगा? ब्याज होगा। तो 4 साल में कितना ब्याज मिलता है? 1 रुपये। अपने को 7 रुपये ब्याज चाहिए। 1 रुपये ब्याज 4 साल में मिलता है, तो 7 रुपये ब्याज कितने साल में मिलेगा? 28 सालों में। 4 साल में ब्याज 1 रुपये है, तो 7 रुपये ब्याज कब मिलेगा? 28 सालों में मिलेगा। ऐसे नहीं, मैं एक सवाल और करवाता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगी। दोनों बातें बताऊंगा, एसआई भी बताऊंगा, सीआई भी बताऊंगा। अ सम बोरोड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। 10 साल में पैसा डबल हो रहा है, तो बताओ 4 फोल्ड ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बताओ कि वह राशि उसी ब्याज की दर पर कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी। एक सीधा सा सवाल है कि 10 साल, पहले सीए की बात करते हैं हमने। 1 रुपये से कोई राशि कितनी हो रही है? 2 रुपये। 10 साल में, अगले 10 साल में कौन बढ़ेगा? ये 1 से 2 हो रही थी, यहाँ अगले 10 साल में 2 से 4 हो जाएगी। अगले 10 साल में क्या होगा? 2 से 4 हो जाएगी। यही पूछा था कि 4 गुना कितने साल में होगी। तो बच्चे 10 और 10 कितने साल हो गए? 20 साल हो गए टोटल। 20 साल में 4 गुना हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अगर यही एसआई पे होता तो मेरे को एक बात बताओ कि 10 साल में 1 रुपये से डबल हो गई। 10 साल में 1 रुपये से डबल हो गई, तो एसआई सीआई का क्या फर्क है? सीआई में मूलधन बढ़ता है। मूलधन बढ़ने का मतलब कि मूलधन से, प्रिंसिपल से अमाउंट बनती है, फिर वो अमाउंट दोबारा बढ़ती है ना। फिर जो प्रिंसिपल से अमाउंट आता है, उस अमाउंट पर दोबारा इंटरेस्ट लग के फिर अमाउंट आती है, फिर अमाउंट पे दोबारा इंटरेस्ट लगे फिर अमाउंट आती है। तो वो अमाउंट बढ़ती चली जाती है। प्रिंसिपल से अमाउंट, फिर अमाउंट पे दोबारा प्रिंसिपल पे अमाउंट, फिर अमाउंट से दोबारा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर अमाउंट बन जाएगी, फिर उसी अमाउंट पे दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, फिर अमाउंट बन जाएगी, फिर उसी अमाउंट पे दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, फिर वो अमाउंट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बार बार नहीं होती, यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ता है। यानी कि अगर 1 से डबल हो गई मतलब 1 रुपया इंटरेस्ट है। डबल होने का मतलब है 1 रुपया इंटरेस्ट है। कितने साल में? 10 साल में। और आपको इंटरेस्ट चाहिए कितना? आपको 4 गुना करना है पैसा। आप मेरे को 1 रुपया दोगे, मैं आपको 4 रुपये दूंगा। इंटरेस्ट कितना है? 3 रुपये है। तो 1 रुपया इंटरेस्ट अगर 10 साल में है, तो 3 रुपया इंटरेस्ट कितने साल में होगा? 30 साल में। 1 रुपया इंटरेस्ट 1 साल में है, तो 3 रुपये इंटरेस्ट कितने साल में होगा? 30 साल में होगा। ये फर्क है एसआई में। एसआई में ब्याज 5 रुपये है तो 5 5 5 5 ऐसे बढ़ता है। सीआई के अंदर क्या होता है कि प्रिंसिपल खुद बढ़ता है। 1 से 2 हुआ, फिर वो जो 2 हुआ वो 2 से 4 होगा, वो 4 था वो 4 से 8 होगा। जबकि एसआई में क्या होता है कि अगर 1 रुपया इंटरेस्ट है तो वो 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 ऐसे चलता रहता है। ये फर्क है, इसलिए मैंने वहां नहीं करवाया। मैंने आपको एक स्लाइड पे दोनों समझाने की कोशिश की ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाता कि वहां कुछ और किया था, यहां कुछ और कर दिया आपने। अब ये सवाल आप करेंगे, ये भी सवाल आप करेंगे। कैसे करोगे? पता कैसे करोगे इस सवाल को? यहां पैसा दे दिया, कोई बात नहीं, पैसा दे दिया तो क्या है? देखो, वो कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि 5 साल में डबल हो जाती है। A sum of rupees 12,000 deposited at compound interest become doubles after 5 years। 5 साल में डबल हो जाती है, तो वो 20 साल में कितनी हो जाएगी? 5 साल में डबल, 1 रुपये से 2 रुपये। अगले 5 साल में फिर 2 से फिर डबल। अगले 5 साल में फिर इससे फिर डबल। अगले 5 साल में फिर डबल, है ना। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी कितनी हो जाएगी वो? टोटल 20 साल में 16 गुनी हो जाएगी। तो 12,000 रुपये 16 गुने हो जाएंगे, मतलब 1,92,000 रुपये आएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 गुना, 5 साल में दुगनी, अगले 5 साल में फिर 4 गुनी, फिर 8 गुनी, फिर 16 गुनी, ऐसे चलेगा। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की, हाँ ये थोड़ा सा अलग है। बस ये आपकी आखिरी टाइप है, इसके बाद में इसको अपने खत्म करते हैं। ये लास्ट टाइप है आपकी आज की क्या, ये सीआई की लास्ट है, इसके बाद सीआई खत्म हो जाएगा। देखो क्या करना है आपने इसमें।
एक बात को समझना कि हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल अगर मान लो 10% इंटरेस्ट रेट है, आप मेरे को खुद बताना 10% अगर इंटरेस्ट रेट है, अगर 10% इंटरेस्ट रेट है मैं आपसे पूछता हूं कि 3 साल का अमाउंट क्या होगा। अमाउंट का मतलब मिश्रधन क्या होगा, 3 साल का मिश्रधन क्या होगा। तो बच्चे 3 साल का मिश्रधन क्या होगा, आप क्या करते हो, आप बताते हो सर 3 साल का मिश्रधन पूछा है, तो आप क्या करो कि 10% रेट है तो इसको क्या कर दो 110% एक बार, 110% दो बार, 110% 3 बार लगा दो और ये क्या निकल कर आएगी आपके पास में, अमाउंट निकल कर आएगी। क्या यही नहीं बताया क्या मैंने आपको, याद करो पहले वाली वीडियो, क्या मैंने यही नहीं बताया क्या, प्रिंसिपल इंटू 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100 क्या आएगी, अमाउंट आएगी, आएगी अमाउंट। तो एक तरीके से ये क्या है 110, ये क्या है, ये वही तो है क्या, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम इज इक्वल टू अमाउंट है, यही तो बताया था मैंने। तो यहां से ये फॉर्मूला होता है ना अमाउंट निकालने का, वो फॉर्मूले को मैं हमेशा आपको ऐसे बताता हूं, मैं आपको कभी भी नहीं कहता कि फॉर्मूले से करो, मैं कहता हूं ऐसे करो। बात तो वही है ना, देखो क्या बात है, वही तो बात है, अलग थोड़ी है बात। ये क्या है, देखो प्रिंसिपल, ये रहा प्रिंसिपल 100 प्लस आर, आर मतलब 10%, कितनी बार है, टी टाइम यानी 3 बार। तो ये देखो 110 बटा 100, 110 बटा 100, 110 बटा 100 कितनी बार है, 3 बार है। अब क्या करना है, इधर क्या आ गया 100 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन में, क्या अमाउंट अपॉन में, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल। इतनी बात समझ में आई क्या, क्योंकि जो प्रिंसिपल था वो कहां चला गया, जो प्रिंसिपल था वो कहां चला गया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में था उधर चला गया अमाउंट के अपॉन में चला गया। समझ रहे हो इस बात को, बस ये बात आपको समझनी थी। अब आ जाओ सवाल पे, चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 2 साल में 4 गुनी हो जाएगी, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम of compound interest will a sum of money become 4 times of itself in 2 years। टाइम कितना है, 2 साल, रेट पता नहीं, अमाउंट कितनी है 4 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 1 रुपए। कैसे निकाला, ये ऐसे निकाला, वो कह रहा है कि कोई धनराशि 2 सालों में 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी होने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल 1 रुपए है, 4 गुनी होने का मतलब प्रिंसिपल 1 रुपए है, और वो 4 गुनी हो जाएगी मतलब अमाउंट कितनी हो जाएगी, 4 रुपए हो जाएगी। 4 गुना होने का मतलब प्रिंसिपल 1 रुपए है, अमाउंट कितनी हो जाएगी 4 गुनी, यानी कि 1 रुपए से 4 गुनी हो जाएगी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता क्या कि 100 प्लस आर अपॉन की वैल्यू 2 ये आएगी, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी का मतलब 2 साल बराबर क्या होती है, अमाउंट होती है। यही तो बताया मैंने, यही बताया ना। तो इस क्या हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 1, 4 अपॉन में 1। अब आपको शायद बचपन में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये यहां अगर स्क्वायर है तो ये जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहां क्या लग जाती है, रूट लग जाती है। जब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाती है, क्यूब हटाते हैं तो क्यूब रूट लग जाती है। तो यहां से क्या निकल कर आया 100 प्लस आर अपॉन में 100, 4 की रूट क्या होती है 2, 1 की रूट क्या होती है 1, 4 की रूट 2 होती है, 1 की रूट 1 होती है। यहां से रेट निकल कर आएगी आपकी 100%, कितनी निकल आएगी 100%। आई बात समझ में, चले आगे।
वो कह रहा है कि 3 साल में 8 गुनी हो जाती है तो रेट कितनी है। अगर 3 साल में 8 गुनी हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो बताओ, प्रिंसिपल 1 रुपये मान लूं तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 8 रुपये, क्योंकि पैसा कितना हो रहा है 8 गुना। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल 1 रुपये है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 8 रुपये हो जाएगी। और रेट पता नहीं, टाइम कितना है 3 साल, टाइम कितना है 3 साल है, टाइम 3 साल आ गया आपका। तो वही क्या, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम, टाइम कितना है 3 साल, बराबर अमाउंट कितनी है 8 रुपये। क्या निकल कर आएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 बराबर 8/1। जब यहां से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगी, इधर से क्यूब हटाओगे तो उधर जाके वो क्यूब रूट बन जाएगी। तो 100 प्लस आर अपॉन में 100, बताओ 8 की क्यूब रूट क्या होती है। इसको आप ऐसे देख रहे हो, 8 किसकी क्यूब है, 8 किसकी क्यूब है 2 की। 1 की क्यूब रूट क्या होती है 1। तो वही सॉल्व करो इसको, तो इसको सॉल्व करोगे आप सॉरी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के रेट निकल कर आएगी आपकी 100%। ये आपका आंसर आ गया। आगे चले, क्या कहता है, वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में 2.25 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है 2.25 गुना हो जाती है। इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, ये देखो प्रिंसिपल अगर 1 रुपये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2.25, क्योंकि वो 2.25 गुना है प्रिंसिपल का। अगर अमाउंट 1 रुपये है, प्रिंसिपल 1 रुपये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। टाइम कितना है 2 साल में, टाइम कितना है 2 साल में, टाइम कितना है 2 साल। तो वही क्या, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टाइम इज इक्वल टू अमाउंट कितनी है 2.25। करो इसको, 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 इज इक्वल टू 2.25 अपॉन 1। 1 प्रिंसिपल इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में चला गया। पॉइंट हटाओ, डिवाइड में क्या लगेंगे 00। क्यों, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 2 डिजिट थे। और अब क्या करो, 100 प्लस आर अपॉन 100 बराबर 225/100 की रूट करनी है। क्यों, यहां स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगी रूट हो जाएगी। तो ये छोटा सा सवाल है, आप एक काम करो, रूट के अंदर काट लो पहले। रूट के अंदर कट रहा है कुछ क्या, ये देखो 25 कितने पे जा रहा है 9 पे, 25 कितने पे जा रहा है 4 पे, कट गया, रूट के अंदर कट गया। 25 निम्मा 25 चौका। किसी का सवाल हो सर काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हो आप, रूट के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, काट सकते हो आप बिल्कुल। तो 9/4, तो 9 की रूट क्या होती है 3 और 4 की रूट क्या होती है 2। 9 की रूट 3 होती है और 4 की रूट 2 होती है। तो यहां से क्या निकल कर आ गया, यहां से इसको ऊपर करते हैं अपने, यहां से निकल कर आ गया कितना 100 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपकी रेट निकल कर आएगी 50%। क्या निकल कर आएगी 50%। और सवाल आ गया, देखो क्या है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपए जो हैं वो 2 साल में 2500 रुपए हो जाएंगे। क्या, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹2304 अमाउंट टू ₹2500 इन 2 years। प्रिंसिपल कितना है 2304, अमाउंट कितना है 2500। 2304 रुपए से बढ़कर 2500 हो गए। टाइम कितना है 2 साल, टाइम कितना है 2 साल। वही सेम सवाल, प्रिंसिपल इंटू वही
100 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, टाइम कितना है 2 साल, और अमाउंट कितनी है 2500 रुपये, अमाउंट कितनी है 2500 रुपये। 100 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 2500 अपॉन 2304, यही होगा ना। 2304 इधर था, उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा वो 2500 के, उधर जाएगा तो 2500 के डिवाइड में चला जाएगा, वो उधर जाके 2500 के डिवाइड में चला गया। तो यहाँ काटो इसको, 4 के टेबल पे काट दो 625, 4 के टेबल पे काटोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 48 और वो होता है 50, तो 24 के लगभग आएगा ये, 576 आएगा ये। ठीक है, तो 100 प्लस आर अपॉन 100 की स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपॉन में 576, स्क्वायर हटाओगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाओगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और रूट लगते ही क्या हो जाएगा, रूट लगते ही क्या करोगे, रूट लगते ही 100 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 24, क्योंकि 625 स्क्वायर किसकी है 25 की, और 576 स्क्वायर किसकी है 24 की स्क्वायर है। और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इसको, अब ये थोड़ा सॉल्व करके देता हूँ क्योंकि पॉइंटों में आएगा, ये पॉइंट्स लगेंगे। तो 24 को उधर लेके जाओ, 2400 प्लस 24R इज इक्वल टू 2500, ये 100 इधर चला गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 24R इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू कितना आएगा 4/1/6%, 4/1/6%। तो चाहे 6 गुना है 7 गुना है, चाहे पैसों में दे रखी है, सब में लगेगा ये तरीका। तो अब फिर क्या करो, ये भी हाँ एक बात और भी, शायद इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, ये कर लेना, हालांकि ये सवाल आपको करना चाहिए, पर फिर भी इसमें छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, तो ये सवाल मैं करवाता हूं आपको। देखिए, इन व्हाट टाइम विल ₹1000 becomes ₹1331 at 10% per annum compound annually। प्रिंसिपल कितना 1000, अमाउंट कितनी 1331। इस बार रेट दे रखी है 10%, लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ। सेम कंसेप्ट है, सिर्फ फर्क क्या है, रेट दे रखी है, टाइम नहीं दिया। अभी तक जो पढ़ रहे थे उनमें टाइम दिया हुआ था, रेट नहीं दी थी। तो घबराना नहीं है कि ये नई चीज है और बढ़ना पड़ेगा, नहीं, और नहीं पढ़ना पड़ेगा, सेम चीज है। देखो 1000 प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम, 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम इज इक्वल टू अमाउंट, यही पढ़ा ना हमने। तो ये कितना आ गया अंदर, यहां पे ये आ गया 110 अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया की पावर टी, और उधर आ गया 1331 अपॉन में 1000। अब आपने घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, आपके पास निकल कर आया, देखो आखिरी रिजल्ट क्या निकल कर आया, लास्ट कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि पावर टी बराबर कितना है 1331 अपॉन में 1000। अब आपने दिमाग फालतू नहीं खराब करना, आपने सिर्फ ये देखना है कि 11 की कितनी पावर करूं कि 1331 आए। एक चीज देख लो, चाहे तो ऊपर वाला देख लेना, चाहे नीचे वाला, सेम आएगा। या तो 11 देख लो चाहे 10 देख लो, कि 10 की कितनी पावर करूं कि 1000 आए, या 11 की कितनी पावर करूं कि 1331 आए। तो बच्चे 10 की कितनी पावर करोगे कि 1000 आएगा। आपको याद होगा कि 10 की क्यूब जो होती है वो 1000 होती है, 10 की क्यूब जो होती है वो 1000 होती है। मतलब 11 अपॉन 10 में टी की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे टी की जगह 3 लिखूंगा, तब जाकर मेरा 1331 अपॉन में 1000 आएगा, है ना। ये रिजल्ट चाहिए, यहां कितना आए कि ये रिजल्ट निकल कर आए,
तो t की जगह 3 लिखूं, t की जगह 2 लिखूं, तो t की जगह 3 लिखूंगा तो ये रिजल्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर टाइम कितना आ गया, 3 साल। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि टाइम देकर रेट पूछ दिया, रेट देकर टाइम पूछ लिया, तरीका सेम रहेगा चाहे कोई भी तरीका है। ये सवाल आप करना, क्योंकि ये सेम सा सवाल आ गया थोड़ा सा, अगर कुछ अलग होता तो मैं तुम्हें बताता। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा सवाल हैं, ये मैं करवा देता हूं तुम्हें 2-4 सवाल। ये मैंने करवा दिए वैसे तुम्हें, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 2-4 सवाल आखिर के अंदर ये बचे हुए हैं, ये मैं तुम्हें करवा देता हूं। देखो वो कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स इन 3 years to 2400। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 सालों में 2400 रुपये हो जाती है और 4 सालों में 2520 रुपये हो जाती है। एंड इन 4 years 2520 द इंटरेस्ट रेट पर एनम। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो कह रहा है कि कोई धनराशि, कोई अमाउंट जो है वो 3 साल में 2400 रुपये हो जाती है। मतलब मैंने आपको कुछ रुपए दिए थे तो आपने मुझे 3 साल बाद कितने दिए, 2400 रुपये दिए। तो क्या दिक्कत हो गई, 3 साल की अमाउंट दे रखी है, मानते हो इस बात को। 3 साल आपको क्या दे रखा है, आपको 3 साल की अमाउंट दे रखी है, कितने रुपए, 2400 रुपये। तो एक छोटी सी बात मुझे समझाइएगा कि 3 साल की अमाउंट होती है, किसी भी साल की अमाउंट अगले साल के लिए क्या होती है, प्रिंसिपल होती है। तो बच्चे चौथे साल का प्रिंसिपल कितना है, 4th ईयर का प्रिंसिपल कितना है, 4th ईयर का प्रिंसिपल भी 2400 रुपये आएगा। क्योंकि अगर 3 साल की अमाउंट 2400 रुपये है तो 4th ईयर का प्रिंसिपल भी 2400 रुपये आएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो 4th ईयर का प्रिंसिपल दे रखा है और आपको क्या दे रखा है कि चौथे साल में वो 2520 हो जाती है। मतलब 4th ईयर का अमाउंट भी दे रखा है आपको, कितना, 2520 रुपये। क्या दे रखा है, तीसरे साल का अमाउंट दे रखा है। मतलब तीसरे साल का अमाउंट उसने दिया है, आपने जब अपना दिमाग लगाया तो आपको पता लगा कि यार तीसरे साल का अमाउंट तो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल होता है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी साल के लिए जो प्रिंसिपल होता है वो उसके पिछले साल की अमाउंट होती है। तो 4 साल का प्रिंसिपल दे रखा है, मतलब चौथे साल का प्रिंसिपल दे रखा है और चौथे साल की अमाउंट दे रखी है। तो चौथे साल का प्रिंसिपल और चौथे साल की अमाउंट यानी कि कोई राशि 2400 रुपये से कितनी हो गई, 2520 रुपये। कोई राशि 2400 रुपये से कितनी हो गई, 2520 रुपये हो गई। कितने साल में, 1 साल में। 2400 रुपये से 2520 हो कितने साल में, 1 साल में। मतलब 2400 रुपये से 2520 होने में कितना टाइम लगा, 1 साल लगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 120 रुपये। क्योंकि 2400 रुपये प्रिंसिपल है, 2520 रुपये अमाउंट है। 2420 रुपये प्रिंसिपल है, 2520 रुपये अमाउंट है और टाइम कितना है, 1 साल। तो 1 साल में 120 रुपये इंटरेस्ट है, कितने पर, 2400 रुपये पर। परसेंटेज के लिए क्या लगा दो, 100। इतना तो समझ चुके हो कि इंटरेस्ट जो 120 रुपये है ये काय पर लगेगा, 2400 रुपये पर लगेगा। और परसेंटेज के लिए इंटू में 100 लगाते हैं तो यहाँ से निकल कर आएगा आपका आंसर 5%। कितना आएगा, 5%। अब आपको अगर सर आपने चेंज कर दिया तरीका, तरीका नहीं चेंज किया मैंने, कर लो उस तरीके से कर लो। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 2400 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, 2400 रुपये। वही 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। T यहां कितना है, 1 साल है। क्योंकि 2400 रुपये से 2520 होने में 1 ही साल लगा है। 2400 रुपये से 2520 होने में 1 ही साल लगा है। तो 2400 इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 बराबर कितना हो गया, 2520 हो गया। कितना हो गया, 2520 हो गया। तो 100 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल टू यही आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसल और 24 से कम 24, 24 5, रेट बराबर आ गई 5%। तो मैंने तरीका नहीं चेंज किया, यही तरीका था वो। लेकिन क्या होता है कि जब 1 साल का होता है ना, तो वो जब 1 साल का होता है
तो वो वहाँ वैसे तरीका भी लगाया जा सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, जिसको थोड़ा बहुत आता है वो तो समझ गया होगा दोनों तरीके, लेकिन जिसको नहीं पहले पढ़ा हुआ तो मैं कहता हूँ कंफ्यूज मत हो, आप इसी एक तरीके पर चलो। 2 मिनट या 1 मिनट एक्स्ट्रा लगता है तो लगने दो, आप इसी तरीके पर चलिएगा। आगे चलें। ये देखो, कोई राशि 3 साल में 10,648 और 2 साल में 9680 है। तो कुछ भी नहीं, सेम सवाल है कि 2 साल की अमाउंट कितनी है, 2 ईयर्स की अमाउंट। अ सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 10,648 इन 3 ईयर्स एंड 9,680 इन 2 ईयर्स। 2 साल की अमाउंट कितनी है, 9680 रुपये, 9680। अगर 2 साल की अमाउंट दे रखी है मतलब तीसरे साल का क्या दे रखा है, तीसरे साल का प्रिंसिपल दे रखा है आपको 9680। अगर 2 साल की अमाउंट दे रखी है मतलब तीसरे साल का प्रिंसिपल दे रखा है 9680, और आपको थर्ड ईयर की अमाउंट भी दे रखी है। क्या दे रखी है, ये देखो, 3 साल में 10,648 रुपये हो जाती है। वो खुद बोल रहा है कि 3 साल में 10,648 रुपये हो जाती है। होने का मतलब क्या है कि ये इतना बन गया, पैसा बन गया मतलब अमाउंट है वो। और दूसरे साल में कितनी हो रही थी, 9680। हमें पता है कि दूसरे साल की अमाउंट तीसरे साल का प्रिंसिपल होती है, तो यहाँ से क्या है 9680 से, यानी कि कोई राशि 9680 से 10,648 रुपये हो जाती है कितने साल में, कितने साल में, 1 साल के अंदर। कितने साल में, 1 साल में हो जाती है। तो यहाँ पर अब आप खुद करोगे इस सवाल को, ये भी खुद करोगे आप। नहीं, ये खुद नहीं करोगे, ये मैं करवाऊंगा। क्या है देखो, ये शायद आपसे ना हो क्योंकि ये आखिर में मैंने कुछ अच्छे सवाल लिए थे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल में 4500 रुपये और 4 साल में 6750 रुपये हो जाती है। कोई धनराशि 2 साल में 4500 और 4 साल में 6750 रुपये हो जाती है। यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, सुनना मेरी बात। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर 3 साल में कोई पैसा 2 गुना हो रहा है तो अगले 3 साल में भी वो पैसा फिर 2 गुना होगा, और फिर अगले 3 साल में फिर वो पैसा 2 गुना होगा, और यही तरीका आगे से आगे चलता रहेगा, 2-2 गुना वो होता रहेगा। समझे इस बात को? अब समझिए मेरी बात। सेम इसी तरीके में अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 2 साल में 4500 हो गई और 4 साल में 6750 रुपये हो गई, 2 साल में 4500 हो गई और 4 साल में 6750 रुपये हो गई। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस रेशियो में बढ़ी, मतलब जैसे यहां 2 गुनी हो रही है, फिर 2 गुनी हो रही है, फिर 2 गुनी, तो मैं पूछ रहा हूं कि ये कितने गुना हो रही है। 4500 रुपये से 6750 रुपये हो रही है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने गुना हो रही है। तो 6750 रुपये हो रही है कहां से, 4500 से। 6750 रुपये हो रही है कहां से, 4500 रुपये से। 6750 रुपये 4500 रुपये से हो रही है, मतलब ये बढ़ रही है किसमें, 3/2 गुना हो रही है। क्या हो रही है, 3/2 गुना हो रही है। अगले 2 साल में, यानी कि 2 साल, फिर अगले 2 साल 4, फिर अगले 2 साल में भी कितनी होगी, ये 3/2 गुना और हो जाएगी। अगले 2 साल में फिर क्या होगी, 3/2 गुना और हो जाएगी। तो अब एक छोटी सी बात को समझिएगा कि शुरू में जितनी भी थी वहां से भी कितनी हुई होगी, वो 3/2 गुना हुई होगी। जैसे यहां पर 1 रुपये से दुगनी होती थी, फिर 2 से फिर दुगनी होती थी, फिर 4 से फिर दुगनी होती थी, फिर 8 से फिर दुगनी होती थी। इसी तरीके से अगर 4500 से 6750 यानी कि 3/2 गुनी हो रही है, तो पहले भी क्या हुई होगी, 3/2 गुनी हुई होगी।
1 रुपये से 3/2 गुनी हुई होगी, फिर 3/2 गुनी, फिर 3/2 गुनी। जैसे यहाँ 1 से दुगना, दुगने से दुगना, फिर 4 से दुगना, फिर 8 से दुगना। उसी तरीके से अगर ये इन 2 सालों में 3/2 गुनी है तो पीछे वाले 2 सालों में भी 3/2 गुना हुई होगी। तो प्रिंसिपल कितना था पता नहीं, कितना बड़ा होगा वो, कितना गुना हुआ होगा, 3/2 गुना हुआ होगा, और आंसर कितना आ गया 4500 रुपये। क्योंकि 2 साल की अमाउंट दे रखी है आपको कि 2 साल में इतनी हो जाती है, 2 साल की अमाउंट दे रखी है। जो शुरू में प्रिंसिपल था, अगर यहां वो 3/2 गुनी हो रही है तो ऊपर भी वो 3/2 गुना हो रही है, और आगे भी वो 3/2 गुना होगी। तो ऊपर कितनी हुई 3/2 गुना हुई। तो प्रिंसिपल जो भी था वो 3/2 गुना हुआ, और 2 साल में कितना बन गया वो 4500 रुपये। यहां से सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल कर आएगा 3000 रुपये। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल था, हो सकता है आपको एक बार में थोड़ा ना समझ में आया हो। इसको करना आप 1 से 2 बार रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आएगा। ये वही सवाल हैं सारे के सारे। ये सवाल देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो है 282 रुपये 15 पैसे, और सीआई जो है वो तो है 282 रुपये 15 पैसे, और एसआई जो है वो है 270 रुपये कितने साल का 2 साल का। तो ब्याज की दर क्या है? पहले चैप्टर में शुरू में मैंने आपको एसआई और सीआई में 2-3 बातें कॉमन बताई होंगी, और 2-3 उनमें मैंने आपको डिफरेंस बताई होंगी। पहली बात जो मैंने बताई होगी वो ये बताई होगी, एसआई हर साल क्या लगता है, इनिशियल प्रिंसिपल पर लगता है, इसलिए एसआई हर साल क्या होता है, समान होता है, सेम होता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर 2 साल का एसआई 270 रुपये है, 2 साल का एसआई 270 रुपये है, तो 1 साल का एसआई निकाल सकता हूं क्या मैं? यस, निकाल सकता हूं। डिवाइड बाय 2 ही करना है, 135 रुपये आ जाएगा। 2 साल का एसआई अगर 270 रुपये है तो 1 साल का एसआई 135 रुपये होगा। क्यों? क्योंकि एसआई जो होता है वो हर साल के लिए समान होता है। तो 270 रुपये को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अब अगर पहले साल की बात की जाए तो पहले साल के लिए अगर एसआई 135 रुपये है तो सीआई भी क्या होगा, 135 रुपये ही होगा। क्योंकि पहला साल एकमात्र ऐसा साल होता है, ओनली फर्स्ट ईयर इज द ओनली ईयर व्हेन एसआई इज इक्वल टू सीआई। क्यों? क्योंकि चाहे एसआई है चाहे सीआई है, शुरू के अंदर वो इनिशियल प्रिंसिपल पर ही लगता है। क्योंकि अगर शुरू में मैं 10,000 रुपये जमा करवाऊंगा तो 10,000 पर चाहे एसआई लगाओ चाहे सीआई लगाओ उतना ही आएगा। अगले साल से क्या होगा, सीआई में ब्याज पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, जबकि एसआई में क्या है वो प्रिंसिपल पर ही लगता रहेगा। ये डिफरेंस है। तो फर्स्ट ईयर में एसआई 135 रुपये है तो सीआई भी 135 रुपये होगा। लेकिन अब टोटल सीआई कितना है, टोटल सीआई 282.15 है 2 साल का, जिसमें 1 साल का 135 रुपये है। तो दूसरे साल का कितना हो गया, ये हो गया आपका 147 रुपये 15 पैसे। 2 साल का टोटल सीआई दे रखा है आपको 282 रुपये 15 पैसे, जिसमें से पहले साल का आपने निकाल लिया 135 रुपये। तो बताओ दूसरे साल का कितना हो गया, दूसरे साल का हो गया 137 रुपये 15 पैसे। यहां पर एक सोचने वाली बात है कि अगर पहले साल का एसआई 135 रुपये है तो दूसरे साल का एसआई भी 135 रुपये होता है। क्यों? क्योंकि एसआई हर साल प्रिंसिपल पर लगता है। तो जो ये सीआई है ये ज्यादा क्यों है, यानी कि सीआई 12 रुपये 15 पैसे ज्यादा क्यों है? मेरा सवाल आपसे है कि जो सीआई है वो 12 रुपये 15 पैसे ज्यादा किस वजह से है? आपका जवाब होगा कि सर 12 रुपये 15 पैसे वो ज्यादा इसलिए है। 12 रुपये 15 पैसे कहां से निकाला?
पहले साल का 135 रुपये था, दूसरे साल का 147.15 पैसे है, मतलब 12 रुपये 15 पैसे पहले साल से ज़्यादा है वो। तो पहले साल से 12 रुपये 15 पैसे ज़्यादा क्यों है वो? क्योंकि दूसरे साल के अंदर 135 रुपये तो ब्याज लगा ही लगा। काय पर लगा? प्रिंसिपल पर। 135 रुपये तो ब्याज प्रिंसिपल पे लगा ही लगा, लेकिन 12 रुपये 15 पैसे ब्याज पर ब्याज और लग गया। क्या? 12 रुपये 15 पैसे किस पर? ब्याज पर ब्याज लग गया। ब्याज पर ब्याज मतलब ब्याज कितना था? 135 रुपये, और रेट निकालनी है तो इंटू में 100। ये 12 रुपये 15 पैसे ब्याज किस पर लगा? ब्याज पर ब्याज है, यानी कि 135 रुपये पर है। रेट निकालनी होती है कोई भी चीज़ की तो इंटू में 100 लगाते हैं। आंसर कितना आएगा? 9% आएगा। एक सवाल और करवाता हूं मैं, और ये इसको ख़त्म करते हैं अपने। क्या है? 1 साल का साधारण ब्याज 260 रुपये है और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 540 रुपये 80 पैसे है। एट अ सर्टेन रेट पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन मनी फॉर 1 ईयर इज 260। 1 साल का एसआई, 1 साल का एसआई जो है वो 260 है, और 2 साल का सीआई जो है, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 ईयर्स इज 540 रुपीज 80 पैसा। तो बताओ इंटरेस्ट रेट क्या है? वही मेरी सेम बात रिपीट करूंगा मैं कि पहले साल के लिए एसआई और सीआई बराबर होते हैं। तो पहले साल का अगर एसआई, इस बार उसने एक ही साल का 260 रुपये दिया है, तो अगर रटोगे तो कोई इलाज नहीं है। पिछले सवाल में 2 साल का दिया था 270 रुपये, मैंने उसको 1 साल में बदल लिया। यहाँ एक ही साल का दिया है तो कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। 260 रुपये 1 साल का एसआई है, तो पहले साल का सीआई भी कितना होगा? 260 रुपये ही होगा, क्योंकि पहले साल एसआई और सीआई दोनों सेम पैसे पर लगते हैं, इसलिए पहले साल का एसआई और सीआई बराबर आता है। दूसरे साल का सीआई फिर कितना हो जाएगा? टोटल 540 रुपये 80 पैसे है। टोटल 540 रुपये 80 पैसे हैं, इसमें से पहले साल का 260 रुपये है, तो अगले साल का 280 रुपये 80 पैसे हो जाएगा। 280 रुपये 80 पैसे हो जाएगा क्या? दूसरे साल के लिए। समझ रहे हो इस बात को? तो वही बात, पहले साल 260 रुपये आया, जबकि दूसरे साल 280 रुपये 80 पैसे आया, तो वो 20 रुपये 80 पैसे क्यों ज़्यादा आया? दूसरे साल का ब्याज 20 रुपये 80 पैसे क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो ब्याज पर ब्याज है, यानी कि ये 20 रुपये 80 पैसे 260 पर लगा होगा परसेंटेज के लिए इंटू में 100, और ये आएगा 26, 4 4 8 आएगा। 8% आपका यहाँ से निकालोगे, सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा कितना? 8%। कितना आंसर आएगा? 8%। तो दोस्तों ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट का जो टॉपिक है, चाहे एसआई है चाहे सीआई है, वो अब ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इस एसआई सीआई के बारे में जो भी आपके रिव्यू हैं वो चैट सेशन में ज़रूर दीजिएगा। आपको अगर ये लगता है कि मैं कोई सेशन में आपके जो कमेंट्स हैं वो नहीं पढ़ता तो गलत है ये। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, जो भी आपके रिव्यू होते हैं ध्यान देता हूँ मैं उस पर। तो आपके जो भी रिव्यू हैं ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।